स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। वीर गाथा। श्यामांगिनी परिवार के वयोवृद्ध लोग और अन्य सदस्य उसके पास खड़े थे, जिज्ञासा से भरे चेहरे लिए चुपके से उस युवक को निहार रहे थे। वह युवक जो शक्तिनगर की रणवीर हवेली से निकला था, अब उनके श्यामांगिनी परिवार की भव्य रणवीर हवेली में स्वयं परिवार की मुखिया के व्यक्तिगत स्वागत का पात्र था। ऐसा सम्मान तो सम्राट आर्य के पार्षद नकुल को भी नहीं मिला था, जिसे शाही आदेश पर भेजा गया था और केवल आंगन में ही अभिवादन कर भीतर आमंत्रित किया गया था। फिर भी इस क्षण उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। आखिरकार ये वह 15 वर्षीय युवक था जो सेनापति बन चुका था और जिसे आधिकारिक तौर पर महाकमांडर नियुक्त किया गया था। श्यामांगिनी से पहले मिल चुका हूँ। वीर ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, जो औपचारिक परिचय के लिए पर्याप्त था। श्यामांगिनी ने एक मधुर मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। उसकी वेशभूषा उसकी कुलीनता दर्शा रही थी, जिसमें एक परिवार की मुखिया की गरिमापूर्ण शांति और एक महिला की कोमल गर्मजोशी दोनों थी। उसने युवक को एक विशिष्ट अतिथि के रूप में हवेली के अंदर आमंत्रित किया। रास्ते में श्यामांगिनी परिवार के 2 वयोवृद्धों के अलावा श्यामांगिनी की पीढ़ी के अन्य लोग, जिनमें प्रसिद्ध सेनानायक और महारानी भी शामिल थीं, उत्सुकता से पीछे चल रहे थे। उस 15 वर्षीय युवक के बारे में जानने को उत्सुक थे, जो अब परिवार की मुखिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। हम उसकी आभा को बिल्कुल भी भेद नहीं पा रहे हैं। श्यामांगिनी परिवार के दोनों वयोवृद्धों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। अफवाहें व्यक्तिगत मुलाकात के सामने कुछ नहीं थीं, और व्यक्तिगत रूप से वे महसूस कर सकते थे कि युवक के बारे में अफवाहों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया था। पूर्वी मंडप आंगन में पहुंचकर श्यामांगिनी ने वीर को सम्मानित अतिथि की आसन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और सम्मान के प्रतीक के रूप में चाय पेश करने का आदेश दिया। उससे बातचीत शुरू की। पहले सुना था कि सेनानायक वीर ने मालवा प्रांत के लाखों लोगों की रक्षा के लिए महाशून्य लोक के देवता को बहादुरी से दूर ले जाकर मोह नदी के पाताल स्तर में गिरा दिया था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि सेनानायक वीर कब लौटे? श्यामांगिनी ने उत्सुकता से पूछा। युवक का आगमन शांत था, जबकि विभिन्न राज्यों में हर कोई और स्वयं सम्राट भी उसके ठिकाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह अचानक युद्धों में प्रकट हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या श्यामांगिनी परिवार का खुफिया तंत्र पंगु हो गया था, या नवीनीकरण की कमी के कारण इतना क्षीण हो गया था कि बहुत सारे भ्रष्ट तत्व इसमें पनप गए थे। वीर थोड़ा हैरान था। श्यामांगिनी परिवार की मुखिया के शब्दों से समझ रहा था कि उसे शायद ये पता नहीं था कि मोह नदी पहले ही साफ हो चुकी थी। क्या इसका मतलब यह था कि दीपक ने खबर नहीं फैलाई थी? वीर की निगाहें चमकी। उसने समझा कि श्यामांगिनी परिवार का इस कदम के साथ कोई और इरादा होगा। हाल ही में, वीर ने कहा, विस्तार में नहीं गया। श्यामांगिनी को एहसास हुआ कि वीर मोह नदी के विषय में विस्तार से नहीं जाना चाहता है, और उसने आगे इस पर जोर नहीं दिया। आखिरकार अब जब पुण्यकोश खुल चुका था, मोह नदी पर खुफिया जानकारी अत्यंत मूल्यवान थी, खासकर पाताल स्तर की मोह नदी। दयालगढ़ में जो हुआ, उसके लिए मेरा श्यामांगिनी परिवार दयालगढ़ के लोगों की ओर से सेनानायक वीर का धन्यवाद करता है। श्यामांगिनी की मुस्कान फीकी पड़ गई जब वह ईमानदारी से बोली। एहसान चुकाना मुश्किल होता है, लेकिन उसने मामले को हल्के में नहीं लिया। ये युजो था, और श्यामांगिनी परिवार को अंततः इस एहसान को स्वीकार करना पड़ा। भले ही वह स्वयं सम्राट द्वारा भेजा गया योद्धा था, उन्हें ऐसे गहरे ऋण को ध्यान से दर्ज करना होगा। यह मामूली बात है, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीर हल्के से हंसा। वास्तव में इसे बड़ी बात नहीं मानता था। ये बस रास्ते में किया गया एक प्रयास था। ये प्रसिद्धि या मानवीय भावनाओं से संबंधित नहीं था। मानव जाति के सदस्य के रूप में जब राक्षसों को निर्दोषों का नरसंहार करते हुए देखा, तो कोई चुपचाप बैठ नहीं सकता था। श्यामांगिनी ने तब मालवा प्रांत के पिछले कार्यों का उल्लेख किया, इस अवसर का लाभ उठाते हुए युवक की प्रशंसा की, जिसका उद्देश्य उनके बीच के अपरिचित माहौल को आसान बनाना था। हालांकि ये देखकर कि वीर ने बिना किसी शेखी बघारने या गर्व के विनम्रता से जवाब दिया, श्यामांगिनी थोड़ी हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। ऐसी असाधारण उपलब्धियों के बावजूद किसी के लिए ऐसी संयम बनाए रखना दुर्लभ था। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, उसने महसूस करना शुरू कर दिया कि युवक में एक स्वतंत्र उत्साही प्रकृति थी। वह तुच्छ औपचारिकताओं से अप्रभावित था। एक जानबाज नायक की तरह उसके पास एक जानबाजी भावना के साथ साथ एक विद्वानों जैसी कोमलता भी थी। वह मन ही मन उसकी तुलना श्यामांगिनी परिवार की युवा पीढ़ी से करने लगी। खेती को एक तरफ रख दें, इस युवक का अनुकूली और सहज स्वभाव पहले से ही कई युवा रिश्तेदारों से आगे था। उसने अपने दिल में आह भरी। दोनों प्राचीन और गंभीर योद्धा परिवार हैं, फिर भी श्यामांगिनी परिवार ऐसे उज्ज्वल और स्वतंत्र उत्साही बच्चे का पोषण करने में क्यों सक्षम था, जबकि उनका श्यामांगिनी परिवार सभी नियमों के अनुसार व्यवहार कर रहा था, कठोर और उचित। ये दृष्टिकोण वास्तव में व्यवस्थित रूप से प्रसिद्ध सेनानायक पैदा कर सकता है, लेकिन एक रणवीर हवेली के लिए जो सतह पर प्रतिष्ठित थी फिर भी उम्र के साथ पहले से ही गिर रही थी, उसमें अनिवार्य रूप से जीवंतता की कमी थी। श्यामांगिनी असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा होने के अलावा सामाजिक मेलजोल में भी बहुत चतुर थी। जब उसने वीर को आमंत्रित करने के लिए लिखा था, तो उसने पहले ही उसके बारे में खुफिया जानकारी एकत्र कर ली थी। अपनी बातचीत के दौरान उसने सावधानीपूर्वक उसकी प्राथमिकताओं का ध्यान रखा। सीधे वीर को श्यामांगिनी परिवार की ओर से जोखिम लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया। आखिरकार किसी से लोभी घाटी के स्वामी से लड़ने में मदद करने के लिए सीधे पूछना काफी थोपा हुआ होगा। जैसे ही भोज आगे बढ़ा और भोजन और पेय परोसे गए, श्यामांगिनी ने वीर को कविता और साहित्य के साथ साथ संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला पर चर्चा में शामिल किया, ऐसे क्षेत्र जहां उसकी बुनियादी समझ थी। अब वीर के साथ बात करते हुए उसने पाया कि उसकी रुचि केवल सतही नहीं थी, बल्कि गहन थी।
वह बहुत प्रभावित हुई। यह मानना मुश्किल था कि इतनी असाधारण मार्शल क्षमता वाला एक युवक अन्य गतिविधियों के अध्ययन में भी समय लगा सकता है। वास्तव में जैसा कि अफवाहें सुझाती थीं, वह मार्शल और साहित्यिक कलाओं दोनों में निपुण था। सौभाग्य से वह तैयार होकर आई थी। उसने पहले ही युझोऊ में रहने वाले हान भवन के एक सेवानिवृत्त पंडित को हवेली में आमंत्रित किया था, इस उम्मीद में कि श्यामांगिनी परिवार के साथ उसके प्रवास के दौरान वीर का मनोरंजन किया जा सके। हालांकि जब भोजन के दौरान पंडित का परिचय कराया गया तो वीर की पहचान का एहसास होने पर वह तुरंत उत्साहित हो गया। वीर का हाथ पकड़कर उसने वह कविता सुनाई जो वीर ने लापरवाही से वेश्यालय में रची थी। हर पंक्ति के साथ उसने वीर से उत्साहित होकर पूछा, क्या तुमने ये भी लिखा था? वीर को अप्रत्याशित रूप से साहित्यिक चोरी में पकड़े जाने जैसा शर्मिंदगी का एक स्पर्श महसूस हुआ, एक ऐसी भावना जिसका उसने कभी दानवराज की उपस्थिति में भी अनुभव नहीं किया था। 3000 मील तक लड़ा हूं, एक तलवार ने कभी 10 लाख सैनिकों का नेतृत्व किया। धर्मपरायण जोश से कांपते हुए आंखों में आंसू लिए पंडित सज्जन ने कहा, ऐसी कविता केवल एक सेनानायक की भव्यता के साथ ही लिखी जा सकती है। मेज पर श्यामांगिनी और अन्य लोग वीर की कविता के पाठ से दंग रह गए। उन्होंने जुनून की एक लहर महसूस की और उन्होंने जो अग्नि मदिरा पी थी वह उनकी नसों में शौर्य को प्रज्वलित करती हुई प्रतीत हुई, जिससे वे अपनी तलवारें पकड़कर युद्ध के मैदान में राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए दौड़ने को तरस गए। हालांकि वे सैन्य सेनानायक थे और कविता में ज्यादा नहीं जानते थे, वे कम से कम अच्छे से बुरे को अलग कर सकते थे और अर्थ को समझ सकते थे। इस क्षण वे सभी सदमे में युवक को देख रहे थे। उस कविता में लोहे का संकल्प, गर्व का बजना और हावी होने वाली आभा, युवक की अकेले नागद्वार के महावयोवृद्ध को हराने और महाशून्य लोक के शासक के खिलाफ लड़ने की यादों के साथ युगमित ने उनकी आंखों को प्रशंसा से चमका दिया। उन्होंने उसे जटिल निगाहों से देखा, उनके चेहरे स्नेह से भरे थे फिर भी निराशा से। यह इच्छा थी कि वह श्यामांगिनी उपनाम धारण करे। श्यामांगिनी परिवार के पुत्रों में ऐसा कोई प्रतिभाशाली क्यों पैदा नहीं हुआ था? श्यामांगिनी की आंखें भी प्रारंभिक आश्चर्य से जटिल हो गईं। पुराने स्वामी ने कविता में उन पंक्तियों का पाठ किया जो उसे विशेष रूप से याद थीं, जो दानव वध के युद्ध के मैदान पर उसकी मनस्थिति का प्रतिबिंब लग रही थीं। खुले में सोती, हवा के साथ खाती, उसने कभी पीछे न हटने की कसम खाई। अपने चेहरे को सजाने के लिए लाली की जगह शत्रुओं के ताज़ा रक्त का उपयोग किया। हालांकि एक महिला के रूप में जन्मी, उसने युद्ध के भयावहता के बीच पाउडर के बजाय रक्त से अपना चेहरा सजाया। अन्य लोग अपने रेशमी रुमाल को कड़ाई करते थे, वह महान आर्यावर्त साम्राज्य के विशाल परिदृश्य को सी रही थी। जब पहली बार युवक का नाम सुना तो उसने उसे स्वाभाविक रूप से जन्मा नायक माना। करीब से निरीक्षण करने पर उसे एहसास हुआ कि वह कोई साधारण नश्वर नहीं था। भोज के दौरान श्यामांगिनी और श्यामांगिनी परिवार के कई सदस्य वीर की व्यापक प्रतिभाओं से पूरी तरह से चकित थे। भोजन के बीच में जब श्यामांगिनी ने हान भवन के पुराने स्वामी को वीर के साथ हंसते हुए बातचीत करते देखा तो वह किनारे पर बैठी रही, उसकी आंखें विचार में थोड़ी दूर थीं। वह आंतरिक रूप से पीछे हटने लगी, अनिश्चित थी कि युवक से पूर्वी क्षेत्र के युद्ध के मैदान के बारे में बात करनी है या उसे युद्ध में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है। कुछ और साल दिए जाएं तो यह युवक निस्संदेह पूरे महान आर्यावर्त साम्राज्य की रक्षा करेगा। फिर भी अब उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे ऐसे खतरे में डालने के लिए दोषी महसूस कर रही थी। भोज के समापन पर श्यामांगिनी चुप रही। वीर ने युझोऊ की स्थिति के बारे में सुना था और विशेष रूप से कि पूर्वी भाग अराजकता में था और अनगिनत बलिदान हो रहे थे। ये देखकर कि परिवार की मुखिया ने इसका उल्लेख नहीं किया था, उसने आश्चर्य से पूछा, क्या ये सच है कि युझोऊ के पूर्व में उथल पुथल है और स्थिति गंभीर है? क्या मैं अपनी सहायता की पेशकश कर सकता हूँ? वीर के सवाल पर श्यामांगिनी के दिल में एक झटका लगा। युवक की उत्सुक और उज्ज्वल आंखों को देखते हुए वह मुस्कुराने के लिए मजबूर हुई और सिर हिलाया। अराजकता तो है, लेकिन श्यामांगिनी परिवार इसे दबा सकता है। परिवार की मुखिया, श्यामांगिनी परिवार के एक वयोवृद्ध युगांग ने श्यामांगिनी को विषय से बचते हुए देखा और अपनी चिंता को छिपा नहीं सका। हालांकि वह युवक की बहुत प्रशंसा करता था। युझोऊ वर्तमान में गंभीर खतरे में था और युवक की शक्ति चरम ज्ञान लोक के बराबर थी, वह एक महत्वपूर्ण संपत्ति होगा। परिवार के अन्य सदस्यों ने श्यामांगिनी की अनिच्छा को देखा और भावनाओं के एक जटिल मिश्रण को महसूस किया। युवक के लिए उनकी प्रशंसा ने उन्हें उसकी मदद मांगने से हिचकिचाया, लेकिन पूर्वी क्षेत्र की विकट स्थिति और युझोऊ का संकट उन्हें और भी अधिक दर्द दे रहा था। इन परस्पर विरोधी भावनाओं के बीच उनके चेहरे अपनी बेचैनी को प्रकट किए बिना नहीं रह सके। वीर ने माहौल को भांपते हुए श्यामांगिनी से थोड़ी भ्रम की स्थिति में कहा, वरिष्ठ श्यामांगिनी, कृपया खुलकर बोलें। मैं मदद कर सकता हूं या नहीं, यह एक और मामला है। उसने भी महसूस किया कि श्यामांगिनी परिवार का निमंत्रण पूरी तरह से दियालगढ़ में हुई घटनाओं के लिए कृतज्ञता से बाहर नहीं था। वीर के जवाब को सुनकर श्यामांगिनी का भाव बदल गया। उसने युवक को बहुत देर तक देखा, फिर धीरे से खुद से आह भरी, युझोऊ के लोगों की दुर्दशा पर विचार किया और अंत में अपने शुरुआती विचारों को आवाज दी। लोभी घाटी के स्वामी। श्यामांगिनी के शब्दों को सुनकर वीर की आंखें चमकीं। ये भी एक महान दानवराज था जिसकी स्टैचर पहले के दीपशिख के अर्धचरण साधना लोक की शक्तियों के ज्ञात होने से पहले उसके बराबर थी। हालांकि महाशून्य लोक की तुलना में लोभी घाटी का एक अधिक मामूली विरासत था जो 500 साल पहले रक्तपात और क्रूरता के माध्यम से अचानक सत्ता में आया। इसने उन्हें केवल 5 सदियों में एक शीर्ष राक्षसी शक्ति के रूप में आरोहण करने की अनुमति दी, जिससे कई लोगों के दिलों में आतंक छा गया। कई सीमावर्ती किले लोभी घाटी का नाम सुनकर अपनी दीवारों की रक्षा करने की हिम्मत भी नहीं करते थे, बल्कि रात के अंधेरे में भाग जाते थे। अन्य राक्षसी ताकतों द्वारा पकड़े जाने का मतलब था कि अभी भी जीवित रहने का मौका था, सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करने की संभावना थी। लेकिन लोभी घाटी के दानव इतने रक्तपिपासु और क्रूर थे कि वे एक ही रात में पूरे शहर को खा सकते थे, एक चूहे को भी नहीं बख्शते थे। वीर ने इन शीर्ष राक्षसी ताकतों के बारे में वर्षा श्रावण मीनार से कहानियों के रूप में बहुत पहले ही जान लिया था। क्या ये केवल लोभी घाटी है?
वीर ने पूछा। श्यामांगिनी की निगाहें भारी हो गईं। उसने वीर को देखा और पुष्टि की, वह सही है। पवित्र भवन और नागद्वार दोनों शक्तिनगर को घेर रहे हैं। अभी के लिए हमने युजों के अंदर केवल लोभी घाटी के निशान देखे हैं। इसके पीछे अन्य ताकतें हो सकती हैं, लेकिन यह अनिश्चित है। शक्तिनगर पर घेराबंदी। शक्तिनगर सुनकर वीर की पलकें झपकीं। मालवा प्रांत को अभी अभी स्थिर किया गया था, शक्तिनगर पर पहले से ही घेराबंदी कैसे हो सकती थी? शक्तिनगर में क्या स्थिति है? वीर ने तुरंत पूछताछ की। परिचित चेहरों की छवियां उसके दिमाग में सतह पर आ गईं। पेटू महिला, दो पुराने स्वामी, घर की मालकिन, वरुण, कला केसरी अकादमी के छात्र। उसका दिल कस गया। श्यामांगिनी और अन्य लोग वीर के चिंतित सवालों को सुनकर हैरान थे, यह महसूस करते हुए कि युवक शक्तिनगर की स्थिति से वास्तव में अनजान था। हो सकता है कि वह भी मोह नदी से उभरा हो और बाहरी दुनिया से अवगत न हो। ये निर्णय लेते हुए श्यामांगिनी ने वीर की तत्काल आवश्यकता को देखा और नुकसान और अफसोस की भावना महसूस की। वह जानती थी कि युजों के लिए वीर की मदद एक खोया हुआ कारण था, फिर भी उसने जो कुछ भी जानती थी उसे विस्तार से बताया। मैंने सुना है कि शक्तिनगर का अधिकांश भाग गिर चुका है। पवित्र भवन और नागद्वार दोनों के नेताओं ने हमला किया है, यहाँ तक कि शक्तिनगर के बाहरी इलाके तक पहुंच गए हैं। वे शायद अभी भी लड़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन युजों पर लोभी घाटी के हमले के बाद से हमारे पास वहां की स्थिति के बारे में कम जानकारी है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, युवक की आंखों में तत्काल आवश्यकता देखकर। अगर आपको अभी शक्तिनगर को मजबूत करने की आवश्यकता है तो अभी भी समय है। मेरा श्यामांगिनी परिवार शक्तिनगर की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको युद्ध पताका उधार दे सकता है। युद्ध पताका उधार देने का मतलब था वीर को शक्तिनगर जाने की अनुमति देना और श्यामांगिनी परिवार के ध्वज के नीचे सैनिकों को भेजना, ये दिखावा करना कि श्यामांगिनी परिवार की सेना समर्थन के लिए आ रही है। हालांकि श्यामांगिनी परिवार की युद्ध पताका वीर के जितनी प्रभावी नहीं थी, ये फिर भी राक्षसों के लिए अत्यंत डरावनी थी। आखिरकार इसका मतलब था शक्तिनगर में श्यामांगिनी परिवार का प्रवेश, एक ऐसी शक्ति जिसके साथ निपटा जाना था। इससे पवित्र भवन और नागद्वार शक्तिनगर पर हमला करने वाले 2 बार सोचेंगे, कम से कम थोड़ा समय खरीदेंगे। हालांकि संक्षिप्त उसके शब्दों को सुनकर वीर जानता था कि वह श्यामांगिनी परिवार की महिमा उसे सौंप रही थी, जो रणवीर हवेली को दिखाया गया कृतज्ञता का एक भव्य संकेत था। इस क्षण उसे खाने की कोई भूख नहीं थी और वह खड़ा हो गया, ये कहते हुए, शक्तिनगर के लोगों की ओर से श्यामांगिनी परिवार की सद्भावना की सराहना की जाती है। देरी करने का समय नहीं है, निकलते हैं। वीर को 19 प्रांतों का भू आकृति चार्ट याद आया। अगर वह गलत नहीं था तो युजों का पूर्वी क्षेत्र शक्तिनगर के रास्ते में था, हालांकि इसमें थोड़ा चक्कर लगाने की आवश्यकता थी। तो मैं सेनानायक वीर को विजयी यात्रा की शुभकामनाएं देती हूँ। श्यामांगिनी और श्यामांगिनी परिवार के कई लोग भी अपनी सीटों से खड़े हो गए, उनके भाव जटिल थे। शक्तिनगर से आने वाला युवक तुरंत अपनी मातृभूमि की मदद के लिए दौड़ा, एक सामान्य भावना, उनके पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं था। तुम अभी भी क्यों खड़े हो? रास्ता दिखाओ, चलो रास्ते में लोभी घाटी से निपटते हैं। जैसे ही वीर निकलने वाला था, उसने देखा कि श्यामांगिनी और अन्य लोग गतिहीन रहे, बस एक अभिवादन के साथ विदाई दे रहे थे, जिससे उसे बाहर बुलाना पड़ा। क्या? वीर के शब्दों ने श्यामांगिनी परिवार के सभी लोगों को हक्का बक्का कर दिया। श्यामांगिनी होश में आते हुए अविश्वसनीयता से पूछा, तुम पहले लोभी घाटी पर हमला करने में हमारी मदद करने जा रहे हो? चूंकि यह रास्ते में है तो चलो चलते हैं, वीर ने कहा। वीर की साहसी घोषणा को सुनकर श्यामांगिनी परिवार के वयोवृद्ध युगांग बोले बिना नहीं रह सके, सेनानायक वीर, लोभी घाटी के स्वामी चरम ज्ञान लोक के शिखर पर है। हालांकि उसके पास साधना लोक की शक्ति नहीं है, फिर भी उससे निपटना बहुत परेशानी भरा है। अगर आप वास्तव में कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं तो हम उसे युजों में प्रभा नदी क्षेत्र की ओर आकर्षित कर सकते हैं। ऐसी परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उसका नरसंहार करना ही काफी होगा। वीर ने बाधा डाली और उनकी विभिन्न चिंताओं और आपत्तियों का अनुमान लगाते हुए बिना समय बर्बाद किए सीधे जारी रखा, मैं महाशांति लोक से भी निपट सकता हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्यामांगिनी परिवार के लोग सभी दंग रह गए, झटके के साथ वीर को देख रहे थे, संदेह कर रहे थे कि युवक ने गलत बोल दिया था। वीर के पास समझाने के लिए समय नहीं था। समझाने में जो समय लगेगा वह उसके लिए लोभी घाटी के स्वामी को कई बार मारने के लिए पर्याप्त होगा। उसने श्यामांगिनी पर एक नजर डाली और कहा, वयोवृद्ध श्यामांगिनी, क्या आप रास्ता दिखा सकती हैं? श्यामांगिनी हैरान थी, वीर की सहज निगाह को देख रही थी। फिर उसने अचानक महसूस किया कि युवक मोह नदी से अक्षत बाहर निकल आया था। तब भी जब उसे दीपशेख ने पीछा किया था, उसने शायद एक और सफलता हासिल कर ली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अब महाशांति लोक के किसी व्यक्ति से मुकाबला करने में सक्षम हो? यह विचार चौंकाने वाला था। फिर भी इस युवक ने लगातार बहुत सारे चमत्कार पैदा किए थे और उसका दिल कांप उठा। हालांकि उसे विश्वास करना मुश्किल लगा, वीर ने इसे खुद कहा था, इसलिए उसने विश्वास करने का फैसला किया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रास्ता दिखाऊंगी। श्यामांगिनी ने एक निर्णायक इशारा किया, एक दिव्य भाला बुलाया जो दूर से उड़कर उसके हाथों में आ गया। मैं भी जाऊंगा, युगांग ने तुरंत कहा, अपना हथियार भी बुलाया। भले ही वीर सच कह रहा था या नहीं, उसकी मदद करने की इच्छा युगांग के लिए समर्थन देने का एक अवसर था। तुम सब पूरी गति से साथ रहो, मैं तेज हो सकता हूँ, वीर ने दीपशेख को इशारा किया, जिसने थोड़ा सिर हिलाया। एक तेज मोड़ में उसका शरीर ज्वाला में समा गया, एक युवक के रूप से ड्रैगन टेल वाले एक भयानक अग्निसिंह के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके खुर एक किरण से मिलते जुलते थे, प्रभावशाली और शक्तिशाली। यह आकाश में ऊंचाई पर चढ़ गया, भयंकर लपटों और झुलसाने वाली गर्मी को विकीर्ण करता हुआ। गर्मी की लहरों ने पूरी रणवीर हवेली में स्वीपिंग किया। वीर उसकी पीठ पर छलांग लगाकर बैठ गया, फिर श्यामांगिनी को रास्ता दिखाने का निर्देश दिया। श्यामांगिनी और अन्य लोग दानव की पीठ पर बैठे युवक को देखकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे लपटों के भीतर एक देवता को देख रहे हों। सभी डर से कांप उठे।
वह युवक वास्तव में एक दानव था और फिर भी उनमें से किसी ने पहले ध्यान नहीं दिया था। ऐसा तरीका केवल यह मतलब हो सकता था कि यह दानव अत्यंत भयानक था, उनकी कल्पना से कहीं अधिक। श्यामांगिनी दिव्य भाला चलाती हुई आकाश के माध्यम से उड़ गई। वीर की कमान के तहत दानव द्वारा उत्सर्जित आभा को महसूस कर रही थी। उसने आतंक और दबाव की लहरें महसूस की जिसने उसके दिल को एक अविश्वसनीय भावना से झकझोर दिया, जैसे कि इस दानव की शक्ति उसकी से भी अधिक थी। चलो, वीर चिल्लाया। उसकी आवाज ने श्यामांगिनी और अन्य लोगों को उनके विस्मय से बाहर निकाल दिया। यदि पहले संदेह और चिंताएं थीं, तो अब उनका आत्मविश्वास दोगुना हो गया था। श्यामांगिनी ने जल्दी से एक दिशा में इशारा किया और कहा, उधर। फ्लैश, आकाश में लपटें बह गईं क्योंकि दीपशेख ने चारों ओर सर पर दौड़ लगाई, तेजी से आतिशबाजी पर चल रहा था और तेज गति से आगे बढ़ रहा था। इतनी तेज, श्यामांगिनी और श्यामांगिनी परिवार के अन्य सदस्य इस दृष्टि पर चौंक गए और जल्दी से पीछा किया। श्यामांगिनी के अलावा युगांग भी करीब से पीछा कर रहा था। श्यामांगिनी परिवार का एक और वृद्ध सदस्य हवा में मंडराता रहा। श्यामांगिनी परिवार की रणवीर हवेली की रक्षा के लिए पीछे रह गया। मेरे प्रभु, क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? क्या वह चतुर्स्तंभ लोक से एक सवारी है? क्या उसने कहा कि वह लापरवाही से लोभी घाटी के स्वामी का नरसंहार करने जा रहा है? क्या मैंने वह गलत सुना? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना कि उसने पहले नागद्वार के महावयोवृद्ध को हराया था। अब वह और भी मजबूत हो सकता है ना? वीर और श्यामांगिनी के जाने के बाद आंगन में बचे श्यामांगिनी परिवार के लोग सभी हक्के बक्के थे और आश्चर्य से चिल्लाए। युवक सुरुचिपूर्ण और कोमल था, मिलनसार दिख रहा था, लेकिन अब वह भयंकर लग रहा था, एक अजय खिंचाव दे रहा था। वह आकृतित दानव के ऊपर बैठी थी जिसके चारों ओर दिव्य अग्नि भयंकर लपटें घूम रही थी। उनकी आंखों में आशा भी प्रज्वलित हुई। शायद ये युवक वास्तव में युजोऊ में आपदा को हल कर सकता है। वीर दीपशेख के ऊपर बैठा था, बिजली की तरह गति कर रहा था। श्यामांगिनी और युगांग पूरी गति से उड़ने के लिए श्यामांगिनी परिवार की शीर्ष आवागमन तकनीकों का उपयोग कर रहे थे, मुश्किल से तालमेल बिठा रहे थे। दोनों चकित थे और वीर के नीचे दानव की गहराइयों का पता नहीं लगा सके। श्यामांगिनी परिवार का एक वृद्ध सदस्य जो पहले मालवा प्रांत में सहायता के लिए दौड़ा था और युगांग नहीं था, इस प्रकार वह दीपशेख की पहचान को पहचान नहीं सका। और चूंकि दीपशेख के दर्शन अत्यंत दुर्लभ थे, शायद ही किसी ने उसकी दिखावट को पहचाना हो। लगभग आधे घंटे में श्यामांगिनी द्वारा निर्देशित वे युजोऊ में पूर्वी युद्ध के मैदान पर रक्षा की दूसरी पंक्ति पर पहुंचे। केवल दीपशेख ही ऐसी उच्च गति वाली यात्रा को बनाए रख सकता था। श्यामांगिनी और युगांग को लगभग अपने अक्षय बल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। अब उनकी शारीरिक ऊर्जा लगभग निकल चुकी थी। आखिरकार ये यात्रा एक लगभग पूरी गति का स्प्रिंट था, कुछ ऐसा जो चतुर्स्तंभ लोक के लोगों को भी थकाऊ लगेगा। सौभाग्य से अक्षय बल के भंडार ने उन्हें युद्ध के मैदान पर पहुंचने पर भी अपनी लड़ने की क्षमता को बनाए रखने की अनुमति दी। यहां तक कि एक बड़ी दूरी से वीर युद्ध के मैदान से आने वाले पृथ्वी हिलाने वाले गर्जना को सुन सकता था। उसका भाव थोड़ा गंभीर हो गया। उस समय की याद दिलाता है जब उसने मालवा प्रांत में फ्रंटलाइन युद्ध के मैदान में एक पुराने ड्रैगन का पीछा किया था। ऊपर देखते हुए उसने आगे सादे पर एक ऊंची रक्षात्मक रेखा देखी जिसमें अनगिनत दानव एक बाढ़ की तरह हमला कर रहे थे। उस रक्षात्मक रेखा पर व्यू स्पष्ट रूप से पहले ही टूट चुके थे, जिसमें मानव जाति और दानव एक मिश्रित लड़ाई में लगे हुए थे। वीर ने अपने परिवेश को स्कैन किया। दानव ज्वार के पीछे छिपी हुई कई शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस कर रहा था, लेकिन ये उपस्थिति अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं थी। अधिकतम भाग्य विपरीत लोक पर। लोभी घाटी के स्वामी, बाहर आओ, वीर चिल्लाया। युवक की तेज आवाज आकाश में गरजने वाली बिजली की तरह तेजी से बाहर निकली। एक पल में तेज हवा के साथ ये पूरे विशाल युद्ध के मैदान में फैल गया। अनगिनत दानवों के कानों में बिजली की तरह बज रहा था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? वीर और कालदेव। वीर की क्रुद्ध गर्जना सुनकर श्यामांगिनी और युगांग के चेहरे का रंग उड़ गया। वे वीर से चुपके से हमला करने के लिए दूसरे रास्ते से जाने की बात करने वाले थे, पर वीर ने तो सीधे अपनी जगह जाहिर कर दी थी। उन्होंने तुरंत युद्ध क्षेत्र के चारों ओर देखा। कालदेव लोभी घाटी के स्वामी के खिलाफ सतर्कता बनाए रखी। ठीक उसी समय दानवों की भीड़ के पीछे 4 विकराल दानवी आकृतियां खड़ी थीं, जो अशांत युद्ध की दिशा में टकटकी लगाए हुए थीं, किसी भी पल लड़ाई में शामिल होने को तैयार थीं। उनके पीछे एक पहाड़ी की चोटी पर एक सुनहरे रेशमी गाउन में एक युवा लड़की खड़ी थी। लड़की के सिर पर एक सुनहरा मुड़ा हुआ पंख था। उसके शरीर से एक हल्की दानव शक्ति निकल रही थी और वह संयमित भाव से ऊपर देखते हुए अपने हाथों को अपनी पोशाक के किनारों पर लटकाए अपने सामने खड़े हटे कट्टे आदमी को सम्मानपूर्वक देख रही थी। यह आदमी, जिसके पैरों में मानव जाति और कई अन्य दानवों की असंख्य हड्डियां पड़ी थीं, घने भूरे बालों से ढका हुआ था और उसके सिर पर मुड़े हुए मेढ़े के सींग थे। उसकी फीकी हरी आंखें किसी भी भावना से रहित लग रही थीं, एक उदासीन दानव शक्ति विकीर्ण कर रही थीं। कालदेव, क्या आप सचमुच पीछे हटने पर विचार नहीं कर रहे हैं? मालवा प्रांत के पश्चिमी हिस्सों से खबर सच्ची लगती है। अगर उस युवा को श्यामांगिनी परिवार लड़ाई में शामिल होने के लिए बुला लेता है तो शक्तिनगर जीतने वालों में नहीं रह पाएगा। सुनहरे गाउन वाली लड़की ने आदर के साथ फिर से कहा। उसके सामने खड़ा हट्टा कट्टा आदमी कोई और नहीं बल्कि लोभी घाटी का स्वामी कालदेव था। दानवों के बीच एक बहुत प्रसिद्ध हस्ती, जो अपनी बेरहम सब कुछ खा जाने वाली हरकतों के लिए कई लोगों के बीच खौफ पैदा करने वाले एक समूह का नेतृत्व करता था। हम महज एक खबर के कारण तुम मुझे पीछे हटने की उम्मीद करती हो? मैं, लोभी घाटी का स्वामी, उसके बाद किस सम्मान के साथ दानवों की मेजबानी कर पाऊंगा? कालदेव की आंखें भेदक रूप से ठंडी थीं, क्योंकि उसने उस लड़की पर एक पैनी तलवार की तरह नजर डाली। यह मत कहो कि मैंने इसे खुद नहीं देखा है। भले ही वह मानव जाति का लड़का वास्तव में शक्तिनगर आ जाए, मैं उसके साथ कुछ दांव पेंच आजमाना चाहूंगा। अगर दीपशेख संभाल नहीं सका तो मुझे कोशिश करने दो।
पर अगर वह युवक लड़ाई में हिस्सा लेता है और श्यामांगिनी परिवार के साथ सहयोग करता है तो मुझे डर है कि हमारे पक्ष को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। निर्जन देव ने हमें बस उन्हें रोकने के लिए कहा था, अभी उन्हें ज्यादा दबाव में न डालना बेहतर है। सुनहरे गाउन वाली लड़की ने अपना सिर नीचे झुकाए हुए कहा। कालदेव ने एक ठंडी आह भरी। उसकी आवाज लड़की की छाती पर ढोल के हथौड़े की तरह टकराई, जिससे उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। तुम त्रिकालज्ञ भवन वालों को सिर्फ जानकारी देनी है, अपने कर्तव्य पर डटे रहो। तुम्हें आदेश देने की जगह कब मिल गई? उसके हल्के से नुकीले दांत देखकर लड़की कांप उठी और तुरंत घुटनों पर बैठ गई, सिर झुकाकर आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। बाकी 4 दानव लड़की के डरे हुए बर्ताव पर हंस दिए, खून की प्यास और तिरस्कार का भाव प्रकट कर रहे थे। अगर त्रिकालज्ञ भवन का ख्याल न होता तो वे इस छोटी चीज को चखने में संकोच नहीं करते। हमारी लोभी घाटी की तुलना महाशून्य लोक के उन निकम्मों से मत करो। एक चोरी छिपे हमले के बावजूद भी आधे कदम साधना हृदय लोक भी मालवा प्रांत पर काबू नहीं पा सका। हास्यास्पद। कालदेव ने अपने हाथ में पकड़ी हुई खोपड़ी को कुचल दिया, जिसे उसने साफ कर दिया था। उसकी निगाहें तिरस्कार से भरी थीं। शुरुआत में जब उसने सुना कि दीपशेख आधे कदम साधना हृदय लोक तक पहुंच गया है तो उसके दिल में एक आश्चर्य और अचरज का भाव था। लेकिन बाद में जब उसने सुना कि एक मानव जाति के युवक से भी निपटा नहीं जा सका तो उसे लगा कि दीपशेख का आधे कदम साधना हृदय लोक कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। साधना हृदय लोक के नीचे साधना हृदय लोक के खिलाफ वस्तुतः कोई प्रतिरोध नहीं था। यह एक स्वीकृत तथ्य था, जब तक कि वह साधना हृदय लोक सिर्फ दिखावे के लिए न हो। इसके अलावा ये सिर्फ एक आधे कदम साधना हृदय लोक था, कौन नहीं था? कालदेव ने आंतरिक रूप से सोचा, अपना रहस्य छिपाते हुए। उसने दीपशेख का मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि वह जानता था कि आधे कदम साधना हृदय लोक के पास चरम ज्ञान लोक पर हावी होने वाली शक्ति थी। जब वह पहले श्यामांगिनी परिवार की रणवीर हवेली पर हमला करने गया था तो वह सिर्फ एक जांच थी, उसने अपना पूरा दांव नहीं खोला था। आधे कदम साधना हृदय लोक के आत्मविश्वास के साथ उसने हवेली को चुनौती देने की हिम्मत की, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि ये प्राचीन परिवार अपने संत हृदय रत्न के साथ 1 या 2 पुराने राक्षसों को छिपा सकते हैं। दरवाजे पर आने वाला महज एक चरम ज्ञान लोक काफी नहीं था। हालांकि पानी परखने के बाद भी उसने रणवीर हवेली की वास्तविक गहराई को छुआ नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि अगर वह सचमुच इसका सामना करता है तो वह पूरी ताकत से भागने में सक्षम होगा। इस समय जब वह इस रसीले दावत के दूसरे आने का इंतजार कर रहा था तो अचानक आकाश से एक युवक की तीखी आवाज आई। वह आवाज युद्ध क्षेत्र पर बिजली की तरह गूंज उठी, जिससे कालदेव और लोभी घाटी के 4 वयोवृद्ध ठहर गए। उनके चेहरों पर हत्यारे इरादे उभर आए क्योंकि उन्होंने आवाज के स्रोत की ओर देखा। ये श्यामांगिनी परिवार है, ये श्यामांगिनी है। वह श्यामांगिनी परिवार से बाहर आने की हिम्मत करती है। क्या उसे मौत का डर नहीं है? क्या वे हमारे साथ यहाँ एक निर्णायक लड़ाई करने की योजना बना रहे हैं? लोभी घाटी के कई वयोवृद्धों ने श्यामांगिनी और युगांत को पहचान लिया। ये दोनों श्यामांगिनी परिवार के स्तंभ थे जो वास्तव में अपनी सुरक्षा के घेरे से बाहर आ गए थे। जब वे आ ही गए हैं तो जाने के बारे में सोचना भी मत। कालदेव की आंखों में हत्या का भाव चमक उठा। वह हाल ही में श्यामांगिनी और युगांत के साथ टकराया था, लेकिन वह रणवीर हवेली के दरवाजे के बाहर था। वह हवेली से उभरने वाले अन्य पुराने राक्षसों से लगातार सतर्क था, इसलिए यह महज एक जांच थी और उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई नहीं की थी। पर अब यहाँ वह बेरोक टोक हो सकता था। वे वास्तव में यह नहीं सोच सकते कि मैं सिर्फ चरम ज्ञान लोक से हूँ। कालदेव के मुंह पर एक क्रूर मुस्कान आ गई क्योंकि वह आकाश में उड़ गया, 4 वयोवृद्धों को वीर की ओर ले गया। ये युवक उसी समय उन्होंने वीर को भी देखा जिसने पहले चिल्लाया था। लोभी घाटी के वयोवृद्ध मूर्ख नहीं थे, तुरंत उन्हें त्रिकालज्ञ भवन पक्षी दानव की रिपोर्ट याद आ गई। क्या यह मालवा प्रांत का आकाश प्रभु था? उनके दिलों में चिंता की लहर दौड़ गई। आकाश प्रभु की प्रतिष्ठा श्यामांगिनी परिवार की पिछली पीढ़ी से कम नहीं थी, जो चरम ज्ञान लोक से मुकाबला करने और नागद्वार के महान वयोवृद्ध राकासुर को हराने में सक्षम था। उसकी ताकत जबरदस्त थी, जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। वे आ गए आकाश में। जैसे ही कालदेव और अन्य दानव राज आगे उड़े, श्यामांगिनी और युगांग ने भी उन्हें देखा। उनके भाव गंभीर हो गए। उनमें लोभी घाटी का महान वयोवृद्ध था, चरम ज्ञान लोक में एक शक्तिशाली हस्ती, और लोभी घाटी का स्वामी कालदेव भी चरम ज्ञान लोक में एक शीर्ष हस्ती था। उन्होंने पहले मिलकर हमला किया था, पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे क्योंकि विरोधी का शरीर चरम तक परिष्कृत था, एक 8वें अस्त्र दिव्य अस्त्र के बराबर, अत्यंत भयानक। सिर्फ एक 9वें अस्त्र दिव्य अस्त्र ही कुछ नुकसान पहुंचा सकता था, पर वह भी बहुत सीमित। आखिरकार एक 9वें अस्त्र दिव्य अस्त्र को भी एक 8वें अस्त्र दिव्य अस्त्र को काटने में मुश्किल होती थी। सावधान रहना। श्यामांगिनी ने तुरंत वीर को एक संदेश भेजा। लोभी घाटी के स्वामी का शारीरिक बल अत्यंत कठोर है, हमें पहले दूसरों से निपटना होगा और फिर उसे मारने के लिए सेना में शामिल होना होगा। तो तुम वह युवा मानव जाति हो जो दीपशेख को भी मार नहीं सका। कालदेव की निगाहें भी वीर पर टिकीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका हत्यारा इरादा तीव्र हो गया। वीर कुछ हैरान था, विरोधी ने अपने ही घोड़े दीपशेख को नहीं पहचाना। महाशून्य लोक में यह अलगाव कुछ ज्यादा ही चरम लगता था। क्या यहाँ सिर्फ तुम्हारी लोभी घाटी है? वीर ने पूछा। तुम क्या सोचते हो, हमारी लोभी घाटी महाशून्य लोक के उन निकम्मों की तरह नहीं है? एक मुस्कुराते हुए लोभी घाटी के वयोवृद्ध ने कठोरता से जवाब दिया। मैं पूछता हूँ, तुम जवाब दो, वीर ने कहा, और उसी समय उसका साधना क्षेत्र एक पैनी तलवार की तरह निकल आया। एक जोरदार धमाके के साथ उस मुस्कुराते हुए लोभी घाटी के वयोवृद्ध का चेहरा अचानक फट गया, टुकड़ों में बिखर गया। उसकी दिव्य आत्मा मुड़े हुए शरीर से फटकर निकली। पहले से ही भयभीत थी, लेकिन इससे पहले कि वह भागने के लिए संघर्ष कर पाती, अगली ताकत ने उसे ढक लिया और उसे मिटा दिया। ये सब वीर के बोलने के बीच में ही पूरा हो गया। अचानक आया ये बदलाव इतना तेज था कि कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका।
सिर्फ कालदेव और उसके समूह ही नहीं, बल्कि श्यामांगिनी और युगांग भी तब तक प्रतिक्रिया नहीं कर पाए जब तक कि दानव राज की दिव्य आत्मा बिना किसी चीख के मिटा दी गई। वे चौंक गए क्योंकि वे अपने बगल में वीर को देखने के लिए मुड़े। ठीक यहीं और अब केवल वीर ही ऐसा कर सकता था। यह कालदेव और शेष 3 लोभी घाटी के वयोवृद्ध भी दंग रह गए। उनके ठंडे भाव अचानक डर में बदल गए। वीर के हमले के तरीके को समझ नहीं पा रहे थे। तुम महासाधना हृदय लोक से हो। कालदेव ने अपने सामने साधना क्षेत्र के निशानों को महसूस किया, लेकिन वह कुछ हद तक अविश्वसनीय था। उसका मूल रूप से हट्टा कट्टा शरीर सिकुड़ता हुआ लग रहा था। उसकी उपस्थिति पूरी तरह से जा चुकी थी। उसका चेहरा भयानक रूप से वीर को घूर रहा था। तात्कालिक साधना क्षेत्र, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना आधे कदम साधना हृदय लोक से की जा सकती थी। ये सच्चा महासाधना हृदय लोक था। कालदेव के शब्द सुनकर श्यामांगिनी और अन्य लोभी घाटी के 3 वयोवृद्धों के साथ चौंक गए। उनके कान बज रहे थे क्योंकि वे वीर को घूर रहे थे। महासाधना हृदय लोक पूरे महान आर्यावर्त साम्राज्य में असाधारण रूप से दुर्लभ था, और अब क्या उनके सामने ये युवक उनमें से एक था। तुम्हें अभी भी कुछ समझ है? वीर ने इस हटे कट्टे आदमी पर नजर डाली और कहा, तुम लोभी घाटी के स्वामी होने चाहिए, है ना? शक्तिनगर पर हमला करने का तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुमने इसे आयोजित किया? मालवा प्रांत पर पिछले हमले के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या तुम्हारे दानव महान आर्यावर्त साम्राज्य के साथ संबंध तोड़ने की योजना बना रहे हैं? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी और तुम्हें कौन समर्थन दे रहा है? उसने एक ही सांस में पूछा और खत्म करने के बाद वह शांति से उसे घूरने लगा। तुम बकवास न करो तो बेहतर है। मेरे सवालों का एक एक करके जवाब दो और मैं तुम्हारे लिए इसे जल्दी कर दूंगा। शांति। हवा एकदम शांत थी। हर कोई इस युवक को देख रहा था, जिसके शांत और संयमित चेहरे पर बेचैनी का एक निशान दिख रहा था। कालदेव का सामना करते हुए, लोभी घाटी के वयोवृद्धों का सामना करते हुए, ये युवक उन्हें कटाई के लिए तैयार एक कटिंग बोर्ड पर मछली की तरह देख रहा था। श्यामांगिनी और युगांग भौचक्के थे। शुरू में एक भयंकर लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन स्थिति इस तरह निकली। अब वे समझ गए थे कि वीर ने क्यों कहा कि वह सिर्फ रास्ते में इससे निपट रहा था। महासाधना हृदय लोक सत्य पुरुष से सिर्फ दूसरे नंबर का अस्तित्व था। इसके सामने ये लोभी घाटी एक शिशु जितनी कमजोर थी, शायद ही एक भी वार झेल पाती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वीर ने सीधे लोभी घाटी के स्वामी को बुलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना बेरोक-टोक था। जैसा कि पता चला, सब कुछ उसकी अत्यधिक ताकत के कारण था। धमाका। अचानक एक और लोभी घाटी का वयोवृद्ध फट गया। उसकी दिव्य आत्मा सिर्फ दया के लिए चिल्लाते हुए फटी, लेकिन एक पल में ये राख की तरह बुझ गई। ऐसा था जैसे एक अदृश्य हाथ हल्के से उसे मिटा रहा हो, उंगलियों से राख गिर रही हो। अचानक हुए हमले ने शेष 2 लोभी घाटी के वयोवृद्धों को वीर के सामने शून्य में घुटनों पर गिरा दिया। कांपते हुए और खुद को पेशाब करते हुए इतना हिल रहे थे कि लगभग पित्त निकल गया। आकाश प्रभु, हमारे जीवन को बख्श दो, हमारे जीवन को बख्श दो। हम आपकी सवारी बनने को तैयार हैं, आपके लिए बैल और घोड़ों की तरह काम करने के लिए। वे सिर झुकाकर और विनती करते रहे। अपनी पिछली क्रूर और नृशंस चाल को खो चुके थे। लगता है कि कोई तुम्हें मुझे ढोने के काम के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, वीर ने अपने नीचे दीपशेख से कहा। दीपशेख की लपटें भयंकर रूप से उमड़ पड़ी। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। क्या मैं उन्हें खा सकता हूँ? जरूर, वीर स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया। दीपशेख का साधना क्षेत्र अचानक फैल गया। भयंकर लपटें जलती हुई और सब कुछ घेरती हुई। दोनों लोभी घाटी के वयोवृद्ध बचने की हिम्मत नहीं कर पाए, बल्कि अपनी विनतियों में और अधिक हताश हो गए। निर्दयी साधना क्षेत्र ने उन्हें घेर लिया। तीव्र जलने वाले नियम लोभी घाटी के दोनों वयोवृद्धों के शरीर को ढकते हुए और तुरंत जलाते हुए। तुम दीपशेख हो। तभी कालदेव ने पहचाना कि यह अग्निसिंह जैसा दानव वास्तव में महाशून्य लोक का स्वामी था। उसे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही उसने दीपशेख को नीचा देखा था, पर बाद वाला आखिरकार महाशून्य लोक का स्वामी था। 10,000 वर्षों से पाला गया था। एक दानव राज के अभिमान को क्या हुआ, ये सोचकर कि उसे एक सवारी में बदल दिया गया था। कालदेव के शब्द सुनकर श्यामांगिनी और युगांग भी दंग रह गए। उनके चेहरे पर दहशत थी क्योंकि उन्होंने वीर के नीचे देखा। ये प्राणी महाशून्य लोक का स्वामी था। वे तेजी से हाँफने लगे। अचानक समझ में आया कि वीर शक्तिनगर में क्यों दिखाई दिया था। मालवा प्रांत में मोह नदी में कोई हरकत क्यों नहीं हुई थी। यह उनका श्यामांगिनी परिवार का खुफिया तंत्र नहीं था जो विफल हो गया था, बल्कि वीर ने मोह नदी में दीपशेख को वश में कर लिया था। यह आधे कदम साधना हृदय लोक का एक महान दानव राज है, फिर भी वह एक सवारी बनने के लिए खुद को नीचा दिखाने को तैयार है, जो उसे मारने से भी ज्यादा मुश्किल है। श्यामांगिनी ने वीर को देखा और अचानक महसूस किया कि जो भोजन उसने पहले खाया था वह व्यर्थ था। जो भी परिचितता स्थापित हुई थी वह पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी, और उसे लगा कि उसके सामने का युवक इतना अपरिचित था मानो वह उसे बिल्कुल नहीं समझती थी। जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो, वीर ने भौहें चढ़ाईं और कालदेव को प्रेरित किया। कालदेव होश में आया। उसका रंग बदसूरत हो गया। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक थी, ये जानते हुए कि आज वह शायद भाग नहीं पाएगा। उसने पहले ही भाग्य को चुनौती देने के अपने अवसर का उपयोग कर लिया था और उसके पास कोई दूसरा जीवन नहीं बचा था। उसे डर था कि वह यहाँ गिर जाएगा। ठीक है, मैं बोलूंगा, कालदेव ने एक ऐसे उदास चेहरे के साथ जैसे कि वह मरे हुए लोगों का शोक मना रहा हो, अपना सिर नीचे किया और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि दीपशेख हार गया। तुम्हारे जैसे राक्षस के साथ यह अफसोस की बात है कि मुझे पहले इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज। जैसे ही वह फुसफुसा रहा था, उसने अचानक ऊपर देखा। उसका चेहरा क्रूर था क्योंकि वह दहाड़ा, भले ही तुम मुझे मार डालो, तुम भी मरोगे। जब वह फुसफुसा रहा था तब उसका साधना क्षेत्र चुपचाप खुल गया था। अब अचानक तेजी से आगे बढ़ते हुए इसने उसके शरीर को घेर लिया और बाहर की ओर दबाव डाला। श्यामांगिनी और युगांग को अपने साथ लेने का लक्ष्य रखा। अपने पतन में एक सहारा ढूंढ रहा था।
साधना क्षेत्र। श्यामांगिनी और युगांग चौंक गए। यह उम्मीद नहीं थी कि लोभी घाटी के स्वामी ने भी आधे कदम साधना हृदय लोक तक पहुंच गया था। जैसे ही उन्होंने साधना क्षेत्र को तेजी से फैलते देखा, दोनों ने जल्दबाजी में अपना अक्षय बल निकाला, खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अगले पल में साधना क्षेत्र बर्फ और बर्फ की तरह पिघल गया, तेजी से सिकुड़ता हुआ और जबरदस्ती कालदेव के शरीर में दबा दिया गया, थोड़ा भी बाहर फैलने में असमर्थ। एक आधे कदम साधना हृदय लोक और तुम दिखावा करने की हिम्मत करते हो। वीर ने एक भौं उठाई। मरने के कई तरीके हैं, क्या तुम्हें सबसे दर्दनाक तरीका चुनना है? कालदेव के चेहरे पर सभी दहाड़ें बुझ चुकी थीं, जिससे वह दंग रह गया। उसने अनुमान लगाया था कि वीर द्वारा चलाए गए सच्चे महासाधना हृदय लोक के सामने खुद को मुक्त करना मुश्किल होगा। साथ ही दीपशेख के साथ 2 के खिलाफ 1, वह सबसे अधिक संभावना है कि यहाँ उसका अंत हो जाएगा। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि असमानता इतनी विशाल होगी, उसकी कल्पना और समझ से परे। उसका अपना साधना क्षेत्र वापस धकेला जा सकता था, थोड़ा भी निकालने में असमर्थ। साधना क्षेत्र को अपंग करने और इसमें क्या अंतर था? तुम। कालदेव ने युवक को ऐसे देखा जैसे कि वह एक भूत देख रहा हो। उस पल में युवक उसके सामने एक बुरा सपना बन गया। रहने दो, मर जाओ। वीर ने देखा कि उसका बोलने का कोई इरादा नहीं था और पूरी तरह से अपना धैर्य खो दिया। साधना क्षेत्र नीचे दबाया गया और एक धमाके के साथ कालदेव का शारीरिक शरीर फट गया। एक 8वें अस्त्र शरीर में उसके साधना क्षेत्र के सामने कोई प्रतिरोध नहीं था, उसने सिर्फ एक परत का उपयोग किया था। एक आधे कदम साधना हृदय लोक विरोधी के खिलाफ साधना क्षेत्र की 2 परतों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कालदेव की दिव्य आत्मा शारीरिक शरीर से फटकर निकली, अभी भी हवा में दंग खड़ी थी, भाग नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह जागरूक थी कि कोई भी संघर्ष बेकार है। केवल साधना क्षेत्र द्वारा छुए जाने पर ही कोई इसके आतंक का एहसास करता है। वीर ने उसे पूरी तरह से मिटाया नहीं, बल्कि उसकी अधिकांश दिव्य आत्मा को मिटा दिया। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा संरक्षित किया, जिसे उसने श्यामांगिनी को सौंप दिया और कहा, ज्येष्ठ श्यामांगिनी, मैं ये पूछताछ तुम्हें सौंपता हूँ। मैं पहले शक्तिनगर जा रहा हूँ और मैं बाद में तुमसे समझने के लिए वापस आऊंगा। एक शीर्ष दानवी ताकत के नेता के रूप में उसे इस भव्य योजना में शामिल होना चाहिए। वीर का इरादा उसे इतनी आसानी से मरने देने का नहीं था, यह उसे बहुत आसानी से माफ कर देगा। श्यामांगिनी ने कालदेव की अवशेष दिव्य आत्मा को लिया, अप्रत्याशित रूप से उस विश्वास से सम्मानित महसूस किया। वह एक पल के लिए दंग रह गई, फिर जल्दी से सिर हिलाया। मैं करूंगी, निश्चिंत रहें। उसने तेजी से अपनी ताकत को कालदेव की दिव्य आत्मा को दबाने और सील करने के लिए जारी किया। आकाश प्रभु, शक्तिनगर के रास्ते में सावधान रहें। एक बार जब हमारा श्यामांगिनी परिवार शक्तिनगर में गड़बड़ी को शांत कर देता है, तो हम आपकी सहायता के लिए जल्दी करेंगे। युगांग ने भी जल्दी से कहा। उसके शब्द तेजी से आए, वीर की यात्रा में देरी नहीं करना चाहते थे। वीर ने सिर हिलाया, फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ ब्रह्मांड नाड़ी बाहर की ओर बढ़ी और चारों ओर से असीम ताकत उसकी फैली हुई उंगली के ऊपर अभिसरित हुई। वह उमड़ती हुई ताकत एक पल में असीमित खड्ग शक्ति में बदल गई। युद्ध क्षेत्र पर सिर के ऊपर खड्ग प्रकाश की किरणें दिखाई दी, शानदार और विशाल, मानो आकाश और पृथ्वी को खड्ग मेघों से ढकने वाली हों। ऐसी प्रभावशाली आभा और ताकत ने श्यामांगिनी और युगांग को दंग कर दिया। हालांकि वे भी ऐसी आक्रामक ताकत जुटा सकते थे, पर उनका दायरा कहीं भी इतना व्यापक नहीं था, उनकी आभा कहीं भी इतनी भयानक नहीं थी। फिर भी उनके सामने का युवक इसे अपने हाथ के एक झटके से जारी करता हुआ लगता था। मारो, वीर ने धीरे से शब्द बोला और अनगिनत खड्ग शक्ति अचानक बारिश की बूंदों की तरह गिर गई। बिजली की गरज की आवाज के साथ दानवों की भीड़ में उतर गई। युद्ध क्षेत्र की ओर अभी भी भाग रहे दानव तुरंत आकाश से इस जबरदस्त खड्ग वर्षा से ढंक गए थे। खड्ग शक्ति का प्रत्येक तार नीचे टकराया, एक दानव को तुरंत मार डाला, बिना किसी अपवाद के। यहाँ तक कि स्वर्गिक मानव लोक के दानव भी एक एकल खड्ग शक्ति के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। केवल त्रय अमर लोक के दानव ही मुश्किल से खुद का बचाव कर सकते थे। लेकिन खड्ग शक्ति की निरंतर बमबारी के तहत वे जल्दी ही घावों से भर गए। जब सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों खड्ग शक्ति के अधीन थे, तो वे अनिवार्य रूप से उस 1% घातक हमले का सामना करते थे और मर जाते थे। इस खड्ग शक्ति का दायरा और परिमाण इतना विशाल था, इसने लगभग पूरे युद्ध क्षेत्र को अस्पष्ट कर दिया था। सबसे भयानक हिस्सा यह था कि लगभग सभी खड्ग शक्ति को ठीक से नियंत्रित किया जा सकता था। वीर के आदेश के तहत वे अग्रिम पंक्ति से गुजरे, जहां श्यामांगिनी परिवार के सैनिक दानवों से लड़ रहे थे, और उस अराजक लड़ाई के बीच उन्होंने सटीकता से दानव के बाद दानव के जीवन को काटा। एक पल के लिए कई 100 मील की अग्रिम पंक्ति में सभी ने बड़े पैमाने पर खड्ग वर्षा को नीचे गिरते देखा। आकाश एक भंवर समुद्र में ढहता हुआ लग रहा था, जिसमें से अनगिनत बूंदें बाहर निकल रही थीं। अनगिनत और युद्ध क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को कवर करते हुए उड़ान विशेषता के हमले की सीमा को दोगुना करने के साथ इस खड्ग वर्षा ने आसानी से 200 मील से अधिक को कवर किया। एक ही बार में अनगिनत दानव गिर गए। वीर के बगल में खड़े श्यामांगिनी और युगांग इतने चौंक गए थे कि वे बोल नहीं पाए। कालदेव, लोभी घाटी के महान वयोवृद्ध और शेष वयोवृद्धों के बिना उन्हें इन सभी दानवों को खत्म करने के लिए पर्याप्त प्रयास और समय खर्च करना पड़ता। लेकिन अब वीर की खड्ग वर्षा की बौछार के तहत सिर्फ एक संक्षिप्त क्षण में जमीन की चीखें पहले ही पूरी तरह से डूब रही थीं। भीषण युद्ध का मैदान, जो पहले आग की लपटों से धधक रहा था, अब मूसलाधार वर्षा से शांत हो गया था। वर्षा तेजी से बरस रही थी। खड्ग शक्ति की बौछार से जैसे ही दानव सेना का पिछला हिस्सा कटा, उनका आक्रमण लड़खड़ा गया। नगर की दीवारों से आती खड्ग शक्ति की मदद से पीछे हट रहे रक्षकों ने पलक झपकते ही अपनी स्थिति संभाल ली। दानवों की बाढ़ में डूबी नगर की दीवारों पर श्यामांगिनी परिवार का युद्ध ध्वज एक बार फिर ऊंचा लहरा रहा था। सभी सैनिकों ने अचानक दबाव में कमी महसूस की। उनके सामने के दानव मारे जा रहे थे और कोई नया हमलावर नहीं आ रहा था। वे सब स्तब्ध थे, अपनी आंखों के सामने के दृश्य के इस उलटफेर पर मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे।
यह क्या है? तलवार कौन चला रहा है? हमें कौन बचा रहा है? क्या हम बच गए? सभी सैनिक, जिनमें कुलीन सेनाएं और जल्दबाजी में भर्ती किए गए मठों के सैनिक शामिल थे, रक्षा पंक्ति के बाहर शून्य में देख रहे थे। पंक्ति के पार वह दृश्य किसी नर्क जैसा था। अनगिनत खड्ग शक्ति नीचे गिर रही थी, दानव चीख रहे थे और धराशायी हो रहे थे। त्रय अमर लोक के वे महादानव भी, जो अपने विशाल शरीरों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे, भारी बारिश में संघर्ष कर रहे पतंगों की तरह थे। खड्ग शक्ति की वर्षा ने उन्हें तेजी से ढंक लिया और वे बिना आवाज किए तेजी से गिर पड़े। वह कौन है? रक्षा पंक्ति के केंद्र में दूसरी रक्षा पंक्ति की कमान संभाल रहे सेनापति श्यामांगिनी ने स्तब्धता से ऊपर देखा। उन्होंने देखा, खड्ग शक्ति की उस नदी के नीचे एक युवा आकृति दीपशेख लाल ज्वाला दानव की पीठ पर बैठी थी। उसका शरीर बर्फ सफेद ऊर्जा की धुंध में लिपटा हुआ था, जिसे आंखों से देखा जा सकता था, क्योंकि वह ऊपर की ओर खड्ग धारा में सर्जिंग, नीचे की ओर स्वीपिंग खड्ग शक्ति की एक अनंत धार में बदल रही थी। युवा के बगल में उनके श्यामांगिनी परिवार के मुखिया और उनका अपना भाई खड़े थे। परिवार के मुखिया युगांग। सेनापति श्यामांगिनी पल भर के लिए अवाक रह गए। परिवार के मुखिया स्वयं आए हैं। कालदेव लोभी घाटी के मुखिया का क्या हुआ? वह दानव सेना के पिछले हिस्से की ओर देखे बिना न रह सके, लेकिन वहां सन्नाटा था। युद्ध के मैदान पर लोभी घाटी के केवल कुछ वयोवृद्ध ही बचे थे, जो तेजी से दूर भाग रहे थे, लेकिन खड्ग शक्ति के ड्रैगन उनकी पीछा कर रहे थे। जल्द ही लोभी घाटी का एक पहले से ही घायल वयोवृद्ध, ये देखकर कि खड्ग शक्ति का ड्रैगन कम खतरनाक लग रहा था, अपने भौतिक शरीर से विरोध करने का फैसला किया। हालांकि ऐसा लगा कि उसकी आत्मा तुरंत खींच ली गई है और वह तेजी से नीचे गिर गया। लोभी घाटी के दानव अपने क्रूर और रक्तपिपासु स्वभाव के कारण आमतौर पर मजबूत भौतिक शरीर रखते थे, जो नागवंश से शायद ही कम थे और युद्ध में अपनी शारीरिक शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर करते थे। फिर भी इस घातक विशेषता का 1% सामना करने पर वे साधारण दानवों से अलग नहीं थे। वीर ने खड्ग वर्षा के नीचे गिरते हुए दानवों के आकृतियों को देखा। उनका भाव शांत और अपरिवर्तित था। जैसे ही युद्ध का मैदान लगभग पूरी तरह से शांत हो गया, उन्होंने खड्ग धारा को वापस खींच लिया। जाल से भागे बाकी बचे जीवों से आप निपटिए, मुझे अब जाना होगा, वीर ने अपने बगल में खड़ी श्यामांगिनी महिला मुखिया से कहा। वे दोनों हतप्रभ होकर होश में आए। बस इसी क्षण में युद्ध के मैदान पर लाखों दानव लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। यह भयानक था। क्या यह महाशांति साधना लोक की शक्ति है? यह उनकी कल्पना से परे था। हाउत्यान सेनापति, निश्चिंत रहें, हम बाकी संभाल लेंगे। एक बार जब हम साफ सफाई कर लेंगे तो हम तुरंत शक्तिनगर की मदद के लिए सेना भेजेंगे, श्यामांगिनी ने तेजी से वीर से कहा। मूल रूप से उनकी सेना भेजने की पेशकश वास्तव में एक एहसान चुकाना था, लेकिन इस क्षण उन्हें खुद लगा कि वीर जैसे किसी व्यक्ति की उपस्थिति में उनके श्यामांगिनी परिवार की सेना का कोई खास महत्व नहीं होगा। अधिक से अधिक वे शक्तिनगर के उन कस्बों और गांवों को राहत देंगे जिन पर कब्जा कर लिया गया था। आखिरकार, हालांकि वीर शक्तिशाली थे, लेकिन वह इतने कम समय में अकेले शक्तिनगर की पूरी देखभाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, वीर ने सिर हिलाया, उनकी दयालु पेशकश को अस्वीकार नहीं किया। फिर उन्होंने दीपशेख के सिर पर धीरे से थपथपाया, एक संकेत के रूप में। दीपशेख का शरीर एक मजबूत किलीन की तरह तेज लपटों में लिपटा हुआ युद्ध के मैदान को पार करते हुए दूर तक फटा, तेजी से सरपट भाग गया, इस युद्ध क्षेत्र को छोड़कर। रक्षा पंक्ति पर अनगिनत सेनापतियों, कुलीन परिवारों के मुखियाओं और मठों के महागुरुओं ने ऊपर देखा और लाल ज्वाला दानव की सवारी करते हुए उस आकृति को जाते हुए देखा। इस दृश्य को अपने दिलों में उकेर लिया। वे नहीं जानते थे कि वह युवा कौन था, लेकिन वे जानते थे श्यामांगिनी परिवार उन्हें जवाब देगा। शक्तिनगर, कभी गुलजार रहने वाला शक्तिनगर अब पूरी तरह से पहरे में था। नागरिकों को अपने घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई थी और सड़कों पर सभी स्टॉल हटा दिए गए थे ताकि चौड़ी सड़कें पूरी तरह से सैन्य लामबंदी के लिए खुल सकें। चारों तरफ दीवारों पर सुनहरे व्यूह खड़े किए गए थे, जबकि शहर के बाहर दानव सेना का विशाल जमावड़ा फैला हुआ था। शहर की दीवारों के ऊपर ली परिवार के कई सैनिक शक्तिनगर रक्षा बलों के साथ इकट्ठे हुए थे। उनके चेहरे गंभीर थे। लगातार दिनों तक चले युद्ध के बाद वे थक चुके थे, फिर भी किसी ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। 3 दिन पहले ली परिवार की एक गुप्त तकनीक के माध्यम से उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि शक्तिनगर की अधिकांश भूमि पहले ही गिर चुकी है। 100 से अधिक शहर दानवों द्वारा तोड़ दिए गए थे और उन पर कब्जा कर लिया गया था, जिसमें ली परिवार का गढ़ शक्तिनगर 1000 वर्षों में न देखी गई विपत्ति झेल रहा था। जब बख्शे गए अन्य शहरों को ये खबर मिली तो कई ने इस पर विश्वास नहीं किया, ये सोचते हुए कि यह एक सैन्य त्रुटि थी। फिर भी अन्य शहरों और कस्बों से भागकर आए बड़ी संख्या में शरणार्थियों को देखकर उन्हें शक्तिनगर में गंभीर संकट का एहसास हुआ। सदियों की शांति ने शक्तिनगर के अधिकांश नागरिकों को दानवों की स्पष्ट समझ खो दी थी। कभी कभार जब राक्षस दमन विभाग द्वारा शहर के बाहर से लाए गए किसी मारे गए दानव को सड़कों पर प्रदर्शित किया जाता था तो वह नवीनता से मोहित अनगिनत दर्शकों को आकर्षित करता था। अब जैसे ही दानवों ने हमला किया, हर शहर अभूतपूर्व छाया और डर में घिर गया। सभी को रहस्यमय तरीके से किलेबंद कर दिया गया। हालांकि शक्तिनगर की तुलना में, जहां पहले से ही लड़ाई छिड़ चुकी थी, शक्तिनगर शहर भी घिरा हुआ था, पतन के कगार पर डगमगा रहा था। शहर की दीवार के ऊपर अभिनव और दीपक पहरा दे रहे थे। दोनों के बाल सफेद हो गए थे और वे पहले से 1 दर्जन साल बूढ़े लग रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी और अधिक झुर्रियां थीं। 1 महीने से अधिक समय पहले जब सेनापति वरुण पिता लितियानजोंग की वीर आत्मा गायब हो गई थी तो वे क्रोध से भरे मोह नदी गए थे। सीधे टकराव के बजाय उन्होंने गुप्त रूप से टोह ली और यह जानकर चौंक गए कि मोह नदी के बाहर दानव सेनाओं का जमाव उनके अनुमान से कहीं अधिक था। नागद्वार और पवित्र भवन ने वास्तव में अपनी अधिकांश सेनाओं को वहां लामबंद कर दिया था। दोनों शक्तियों के नेता स्वयं घेराबंदी की कमान संभाल रहे थे, ये सब सिर्फ वीर को खत्म करने के लिए।
उन्होंने जल्दबाजी में काम नहीं किया, बल्कि इस अवसर को नागद्वार के पुराने ठिकाने पर हमला करने के लिए सेना भेजने के लिए चुना। यह एक दुर्लभ अवसर था। युवराज द्वारा स्थिति का लाभ उठाते हुए पवित्र भवन का ठिकाना नष्ट कर दिया गया था। नागद्वार का ठिकाना भी कमजोर रूप से सुरक्षित था। त्रिकालज्ञ भवन की एक बड़ी मात्रा में खुफिया जानकारी जुटाने की लामबंदी के माध्यम से उन्होंने नागद्वार के ठिकाने की टोह ली थी और महाराज को सूचित किया था, जिसके बाद ली परिवार और शाही परिवार ने संयुक्त रूप से उसे नष्ट करने के लिए सेना का नेतृत्व किया। आधे महीने से अधिक समय बिताने के बाद नागद्वार का पुराना ठिकाना नष्ट हो गया। मोह नदी के बाहर खबर मिलने पर नागद्वार के स्वामी क्रोधित हो गए और शक्तिनगर पर हमला करने की अपनी योजना को आगे बढ़ाया, सीधे शक्तिनगर शहर की ओर बढ़े। लेकिन दीपक और अभिनव पहले ही जान चुके थे कि वीर ने मोह नदी छोड़ दी थी, इसलिए उन्होंने मोह नदी के बाहर पहरा देना जारी नहीं रखा, बल्कि समय से पहले शक्तिनगर लौट आए। और यह अनुमान लगाते हुए कि नागद्वार ये जानने पर कि उनका ठिकाना नष्ट हो गया है, शक्तिनगर पर अपना रोष उतार सकता है, वे जल्द ही वापस आ गए ताकि बचाव की व्यवस्था कर सकें, जिसके कारण नागद्वार और पवित्र भवन का शक्तिनगर पर रात भर का हमला विफल हो गया। शक्तिनगर शहर को तोड़ने में विफल रहे और इसके बजाय उनका इरादा सामने आ गया। मालवा प्रांत की योजना की विफलता और शक्तिनगर शहर पर नाकाम गुप्त हमले के बाद नागद्वार और पवित्र भवन अब गुप्त रूप से कार्य नहीं कर सकते थे। बातचीत के बाद उन्होंने सीधे विभिन्न दानवीय शक्तियों को बुलाया, एक विशाल और दुर्जय उपस्थिति के साथ आक्रामक रूप से शक्तिनगर शहर पर हमला किया। इस प्रकार ये लंबे समय तक चलने वाला वध शुरू हुआ और इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने अनगिनत जीवन का बलिदान दिया। 1 महीने से अधिक समय तक टिके रहे, जब तक कि अंततः शक्तिनगर गिर नहीं गया। सीमा से पीछे हटते हुए, लड़ते हुए और जमीन खोते हुए उन्होंने अपने हेलमेट और कवच त्याग दिए। अब वे शक्तिनगर शहर तक पीछे हट गए हैं, जो उनका आखिरी गढ़ है। यदि वे इस रक्षा को खो देते हैं तो जो कुछ बचेगा वह केवल रणवीर हवेली होगी, जो इस विशाल समुद्र में एक कमजोर नाव की तरह है, किसी भी पल पलटने के लिए तैयार है। दीपक का भाव उदास था। 1 महीने से अधिक की घातक लड़ाई में वह और अभिनव दोनों लगभग अपना जीवन खो चुके थे। नागद्वार के स्वामी ने अपनी ताकत प्रकट की, पहले ही महाशांति साधना लोक में प्रवेश कर चुके थे और पवित्र भवन के स्वामी भी अर्ध साधना लोक में थे, अत्यंत दुर्जय। अगर अभिनव नहीं होते, जो अर्ध साधना लोक में थे और विरोध करने के लिए मुश्किल से साधना क्षेत्र को संभाल पाए थे, तो वे शायद लड़ाई में मर चुके होते। अर्ध अविनाशी मुट्ठी और अर्ध साधना क्षेत्र का उपयोग करते हुए अभिनव ने कड़वाहट से नागद्वार के स्वामी से स्टेलमेट तक लड़ाई लड़ी, जिससे शक्तिनगर के पतन में काफी देरी हुई। अन्यथा शक्तिनगर 1 महीने पहले ही गिर चुका होता और शक्तिनगर शहर बहुत पहले नष्ट हो चुका होता। लेकिन अब वे अभी भी एक हताश स्थिति में फंसे हुए थे। उनका निशाना हमारा ली परिवार है। वे चाहते हैं कि रणवीर हवेली अभिलेखों से हटा दी जाए। 1 महीने से अधिक की घातक लड़ाई के बाद दीपक ने दानवों के उद्देश्य को पहचान लिया था। ली परिवार का सफाया करना और यह महान आर्यावर्त साम्राज्य की उनकी विजय में सिर्फ पहला कदम था। ये साजिश दशकों पहले पक रही होगी, 9 पुत्रों के क्रमिक पतन से लेकर ली परिवार के क्षेत्रों पर बार बार होने वाले दानवीय हमलों तक। पीछे मुड़कर देखने पर हर चीज के निशान मिलते हैं। एक लक्षित रणनीति। उनका उद्देश्य ली परिवार के वंश को बाधित करना था, ताकि ली परिवार उत्तराधिकारियों के बिना रह जाए। अगर वे कुछ और दशक इंतजार करते तो ली परिवार का सीधा वंश क्षीण हो जाता और चुने गए सत्यनाग अन्य रणवीर हवेली की तुलना में एक बड़े अंतर से हीन होते। वह ली परिवार पर हमला करने का सही समय होता। लेकिन अब दानवों की योजनाएं बदल गई थीं। ऐसा लगता है कि निर्धारित समय से पहले आगे बढ़ गई थीं। अभिनव की आंखें गहरी थीं क्योंकि वह धीरे धीरे अपनी सांस को नियंत्रित कर रहे थे। ठीक पहले व्यूह के बाहर उन्होंने पवित्र भवन के स्वामी से लड़ाई लड़ी थी, उन्हें हराकर पीछे धकेल दिया था, लेकिन उन्होंने खुद भी बहुत ऊर्जा खर्च की थी। इन दोनों शक्तियों के नेता बारी बारी से उन पर हमला कर रहे थे, जिससे वह पूरी तरह से थक चुके थे। क्या विंध्याचल पर्वत से कोई जवाब नहीं आया है? अभिनव का चेहरा उदास था क्योंकि उन्होंने पश्चिम की ओर देखा। वहां दानवों की एक लहर पहाड़ की चोटियों को ढंके हुए थी, घनी और खतरनाक, शहर के अंदर सभी पर इमेंस प्रेशर डाल रही थी। फिर भी उनकी निगाहें अपरिवर्तित रहीं, दानव लहर को भेदती हुई दूर क्षितिज की ओर देख रही थीं। वहां विंध्याचल पर्वत स्थित है। ली परिवार विंध्याचल पर्वत के करीब हो गया था, रोजाना धूप चढ़ाता था। अब युवराज सूर्यकांत अभी भी उस बुद्ध स्वामी के सीधे शिष्य थे, लेकिन सहायता के लिए विंध्याचल पर्वत भेजे गए पत्र बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। ये स्पष्ट नहीं था कि वे प्राप्त नहीं हुए थे या विंध्याचल पर्वत खुद ही मुसीबत में था। सेनापति वरुण को सूचित करो, अभिनव ने कहा। मैं अब और देर तक टिक नहीं सकता। ली परिवार अंतिम अस्तित्व के क्षण पर पहुंच गया है, उन्हें वापस बुलाने का समय आ गया है। अभिनव ने अपनी निगाहें वापस ले लीं, ये जानते हुए कि वे अब विंध्याचल पर्वत पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने एक गहरी सांस ली, उनकी आंखें तीखेपन से ठंडी हो गईं। दीपक थोड़े चौंक गए, उनका चेहरा बदल गया, लेकिन फिर वह चुप हो गए। वह जानते थे कि इस बिंदु पर वास्तव में ली परिवार के हताश संघर्ष का समय आ गया था। अतीत की महिमा दूर दूर तक फैल गई थी, अब उस महिमा और विरासत की रक्षा के लिए वापस आने का समय था। यदि पैतृक मंदिर नष्ट हो गया तो बिखरा हुआ वंश अर्थहीन हो जाएगा। रणवीर हवेली की 1000 साल की विरासत केवल वंश के बारे में नहीं थी, इसमें इसकी नींव भी शामिल थी। एक बार जब वह नींव टूट जाती तो भले ही वंश बच जाता, फिर से उभारना असंभव होता। आखिरकार सफलता अक्सर सही समय और अवसरों पर निर्भर करती थी, जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता था। मैं समझता हूँ। दीपक ने अपने दूसरे भाई पर एक नजर डाली। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, फिर अपनी सीट से उठे और शहर के भीतर रणवीर हवेली की ओर तेजी से बढ़े। जल्द ही प्रकाश की एक किरण की तरह वह रणवीर हवेली में उतरे। अंदर पर्वत और नदी अखाड़ा के भीतर। अखाड़े के हॉल में कई आकृतियां इकट्ठी थीं। प्रमुख आकृति एक लंबा आदमी था जिसमें एक गरिमापूर्ण और प्रभावशाली आभा थी, सेनापति वरुण।
उनके दाहिने हाथ पर युद्ध कवच में एक महिला सेनापति रतन कुर्सी पर बैठी थी, उनकी पत्नी राजेश्वरी। दंपति के अलावा हीरा रानी, विपुल, सुरेखा और विभिन्न आंगन से अन्य महिलाएं भी मौजूद थीं। लेकिन उनकी सामान्य भव्य वेशभूषा के विपरीत ये महिलाएं राजेश्वरी की तरह सभी युद्ध कवच में थीं। उनके चेहरे पर एक ठंडी गंभीरता थी, ऐसा लगता था कि वे किसी भी क्षण युद्ध में कूदने के लिए तैयार हैं। विंध्याचल पर्वत ने जवाब नहीं दिया है। दक्षिण में खड्ग कुटीर से खड्ग साधु ने भी जवाब नहीं दिया है। हॉल में माहौल ठंडा और गंभीर था। रणवीर हवेली के अतीत के संबंधों का जाल अचानक छीन लिया गया था, कोई निशान नहीं बचा था। हालांकि ली परिवार से घनिष्ठ रूप से संबंधित उन दो प्रमुख शक्तियों को छोड़कर कई अन्य बल और मठ जिन्होंने कभी ली परिवार से लाभ उठाया था, वे जल्दी से आए थे। फिर भी उनमें से अधिकांश के पास चतुर्स्तंभ लोक या यहाँ तक कि त्रय अमर लोक के योद्धा नहीं थे, उनमें से सबसे मजबूत। अब उन्हें चरम ज्ञान लोक के योद्धाओं की तत्काल जरूरत थी कि वे उनकी सहायता के लिए आएं, ताकि अभिनव का बोझ कम हो सके। आखिरकार दो प्रमुख शक्तियों के नेताओं का सामना करना इस बूढ़े आदमी के लिए थकाऊ था, जिनमें से एक महाशांति साधना लोक का सच्चा स्वामी था। वह किसी भी क्षण गिर सकता था। तेज गति के साथ दीपक की आकृति हॉल के बाहर उतरी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह कमरे में आगे बढ़े और सीधे सेनापति वरुण की ओर देखा, सभी मौजूद लोगों के उदास चेहरों को संबोधित करते हुए। दूसरे भाई ने पैतृक बलि की तैयारी करने और पूर्वज के रक्त से ली परिवार के सभी वंशजों को वापस बुलाने के लिए कहा है। इस लड़ाई में जीतना ही जीना है, हारना ही ली परिवार का उन्मूलन है। उनकी निगाहें गहरी और बर्फ की तरह ठंडी थीं। हमारा भाग्य इस क्षण पर टिका है और दूसरे भाई भी अपनी सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। दीपक के शब्दों को सुनकर हॉल में सभी खड़े हो गए, लेकिन उनके भाव चौंकाने वाले नहीं थे, बल्कि कड़वी पीड़ा से भरे थे। शक्तिनगर का पतन और शक्तिनगर शहर के बाहर उमड़ते दानव ने उन्हें एहसास कराया कि यह केवल समय की बात थी। जब पूर्वजों के रक्त के साथ बलि दी जाती तो ली परिवार के सभी वंशज ली परिवार के संकट को महसूस करते। ये रक्त रेखा का उपयोग करके एक आह्वान था, जिसे केवल तभी सक्रिय किया जाता था जब ली परिवार वास्तव में जीवन या मृत्यु का सामना कर रहा हो, जब हजारों वर्षों से खड़ी यह रणवीर हवेली विलुप्त होने के कगार पर हो और हजारों वर्षों की विरासत शाखाओं में बढ़ गई थी। शाखाएं महान आर्यावर्त साम्राज्य में बिखरी हुई थी, एक जबरदस्त बल। एक बार पूर्वज के रक्त से बुलाए जाने पर वे सभी आह्वान को महसूस करेंगे। कठिन है, क्या वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है? वांग शियांगरू का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह नीचे बैठी थी। उनके पति फेनिल भी सेना के साथ अंबरगढ़ से वापस भागे थे। शक्तिनगर की रक्षा की पिछली लड़ाई में वह लगभग गिर गए थे और अब गंभीर रूप से घायल थे, अभी तक ठीक नहीं हुए थे, कमजोर और शक्तिहीन लग रहे थे। दीपक ने उन्हें एक ठंडी नजर डाली, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी निगाहें सेनापति वरुण पर टिका दी। सेनापति वरुण का चेहरा भयानक था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केवल एक महीने में ली परिवार को इस तरह की विकट स्थिति में लाया जाएगा। मैं अब पैतृक रक्त अनुष्ठान का अनुरोध करने जाऊंगा। सेनापति वरुण ने अपने दांत थोड़े भींचे और उठकर बोले। उन्होंने दीपक पर एक नजर डाली, अपने चौथे चाचा से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बाद वाले की नजरें बर्फ की तरह ठंडी थी। उनके साथ एक अजनबी जैसा व्यवहार कर रहे थे, जिससे उन्हें दिल का दर्द हुआ। वह जानते थे क्यों। जब वह पहले अपनी पत्नी राजेश्वरी के साथ लौटे थे तो उन्होंने ईमानदारी से वीर के बारे में सभी को खबर भी बताई थी। वह वीर को वापस लाने में कामयाब नहीं हुए थे और वीर उनकी वजह से मर गए थे। इस खबर ने अभिनव और दीपक और अन्य लोगों को स्तब्ध कर दिया। उस दिन रणवीर हवेली से क्रोध की दहाड़ें निकली और पर्वत और नदी अखाड़ा के कई कमरे टूटकर बिखर गए। केवल वह कमरा जहां वह युवा कभी रहता था बरकरार रहा। रातों रात अभिनव एक दशक से अधिक उम्र के लग रहे थे और तब से उन्होंने सेनापति वरुण से एक और आधा शब्द भी नहीं कहा था। दीपक जब भी सेनापति वरुण को देखते थे तो उनकी आंखों में भी वह बर्फीली नजर होती थी, जैसे किसी अजनबी को देख रहे हों, जिससे सेनापति वरुण दुखी होते थे। सेनापति वरुण आगे बढ़े और दीपक केवल थोड़ा सा एक तरफ हट गए। दोनों में से किसी ने बात नहीं की। अन्य सभी चुप थे, पहले ही इसके आदी हो चुके थे, क्योंकि इन दिनों जब भी दीपक सेनापति वरुण की तलाश में आते थे तो ये केवल मालवा प्रांत की लड़ाई की रिपोर्टों के संबंध में होता था और हर बार उनका लहजा ठंडा होता था। उन्हें वीर की मृत्यु की खबर मिलने के दिन पर्वत और नदी अखाड़ा में क्रोध का विस्फोट स्पष्ट रूप से याद था। वह सबसे गुस्सैल वयोवृद्ध, जिनका वीर के साथ सबसे गहरा बंधन था, ली परिवार की पवित्र आत्मा शपथ को तोड़ने और खुद को घायल करने के परिणामों को अनदेखा करते हुए सेनापति वरुण को कई बार जोर से थप्पड़ मारा, खुद भी खून खांसते हुए। आपको पता होना चाहिए कि उस समय दानव अभी भी शक्तिनगर पर हमला कर रहे थे और उस दूसरे चाचा को कमान में रहने की जरूरत थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उस बच्चे के लिए दूसरे चाचा का स्नेह कितना गहरा था, इतना गहरा कि वह पूरे भव्य योजना को अनदेखा करने के लिए दुख से प्रेरित हो जाएंगे। हालांकि उस समय केवल अभिनव ही दुख में नहीं थे, उनमें से कई ने भी मायूसी महसूस की। हालांकि वह बच्चा उनके अपने परिवार से नहीं था, फिर भी वह ली परिवार का एक वंशज था, ली परिवार की एक महिमा। लेकिन उस समय कुछ गलतफहमियों के कारण अब किसी भी सुलह या उपाय के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इस बार पैतृक रक्त आह्वान के साथ देखते हैं कि आपके अनमोल बच्चे वापस आते हैं या नहीं। हीरा रानी ने वांग शियांगरू पर एक नजर डाली, उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। अगर कोई और दिन होता तो वह 3 भागों के चेहरे पर विचार करती, घर की मुख्य महिला के रूप में अपनी स्थिति का ध्यान रखती, ताकि मुख्य बहू के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा करते हुए अन्य पत्नियों को धमकाने की गपशप से बचा जा सके। इसके अलावा इन पत्नियों के गोत्र भी दरबार में सेवा करने वाले अधिकारी थे। बहुत से लोग ढीली जबान वाले थे। लेकिन जब से वीर की मृत्यु के बारे में पता चला, शक्तिनगर में वर्तमान स्थिति के अलावा उनके दिल में दबा हुआ अनगिनत क्रोध अब छुपाया नहीं जा सकता था। उस घटना के बाद अपने खाली पलों में उन्हें अक्सर दिल का दर्द और पछतावा महसूस होता था, बार बार यह सोचते हुए कि रानी रुक्मिणी को दोष देने के बजाय वास्तव में सबसे घृणित श्रीमती वांग का अपने बच्चों का लाड़ प्यार था।
वांग शियांगरू ने हमेशा अपने बच्चों को दूसरों के साथ मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर अभ्यास करने से रोका था, उन्हें घमंड से बिगाड़ा था, जिससे उनके बच्चों का वीर, युवराज वरुण, याली जिदान जैसे अपने साथियों के साथ कोई भावनात्मक बंधन या संबंध नहीं था। इसका परिणाम ये भी हुआ कि उनकी बेटी में शिष्टाचार की कमी थी। वीर की मां को नाराज किया और वीर द्वारा गुस्से में थप्पड़ खाया। और उस आंगन में संघर्षों के चरम के दौरान ली रुमिंग की आंसू भरी शिकायतें अंतिम धक्का की तरह थीं। पिता और पुत्र को पूरी तरह से अलग कर दिया, उन्हें विपरीत पक्षों पर धकेल दिया। इन सब के भीतर सेनापति वरुण का असाधारण पैरानोया, रानी रुक्मिणी की मूर्खतापूर्ण दुर्भावना, साथ ही वांग शियांगरू का अपने बच्चों का लाड़ प्यार, सभी ने उस महान लड़ाई को भड़काया और वह जिसने अंत में सब कुछ सहा, वह अकेला और असमर्थित बच्चा था। हर बार जब हीरा रानी ने इसके बारे में सोचा तो उनका दिल दुखता था और वह आंसू बहाए बिना नहीं रह पाती थी। इस बात से नफरत करती थी कि उन्हें उस समय पता नहीं था कि वह इसे रोकने के लिए क्या कर रही थी। इसका कारण यह भी था कि तब सब कुछ इतना अचानक था, एक के बाद एक चीजें हुई, सभी किसी की उम्मीद से परे, कोई भी परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। इस समय हीरा रानी की बर्फीली आवाज सुनकर वांग शियांगरू का चेहरा थोड़ा बदल गया। जब से सेनापति वरुण वीर की मृत्यु की खबर वापस लाए थे, अब रणवीर हवेली में उनकी स्थिति दूसरी रानी रुक्मिणी जैसी हो गई थी। बस इतना कि रानी रुक्मिणी को बंद कर दिया गया था, जबकि वह अभी भी बाहर थी, हमेशा दूसरों के चेहरे पढ़ने के लिए मजबूर थी। इससे उनके अंदर उबलता हुआ गुस्सा भर गया था। बड़ी बहन, आपका मतलब क्या है? अगर जियांग यंग और रुमिंग पैतृक रक्त आह्वान महसूस करते हैं तो वे निश्चित रूप से लौट आएंगे, जब तक कि कुछ उन्हें उलझा न ले। वांग शियांगरू ने गुस्से में कहा। हीरा रानी ने ठंडी हंसी दी, फिर बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। उनके शब्दों में मजाक सुनकर वांग शियांगरू ने गुस्से में कहा, बड़ी बहन चाहती हैं कि वे केवल एक साथ मौत का सामना करने के लिए वापस आएं। वर्तमान स्थिति में वे अभी तक स्वर्गिक मानव लोक तक भी नहीं पहुंचे हैं, भले ही वे वापस आ जाएं, इसका क्या उपयोग होगा? ये सुनकर अन्य मालकिनों के चेहरे भी थोड़े बदल गए, उन्हें ठंडी नजर से देखा। वीर की घटना के बाद वे मूर्ख नहीं थे। बाद में हुई बड़ी घटना पर विचार करते हुए उन सभी को उस समय वांग शियांगरू की बेटी की निंदा के घातक प्रभाव का एहसास हुआ। वे उन क्रूर दानवों में से एक थी जिन्होंने वीर को दूर भगा दिया, और वांग शियांगरू का वर्षों से लाड़ प्यार भी कुख्यात रूप से अच्छी तरह से जाना जाता था। पुराने दिनों में वे गुप्त रूप से नाखुश थे, ज्यादा से ज्यादा खुद तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब इसने एक आपदा को जन्म दिया था। वर्तमान में वांग शियांगरू के शब्द एक और भी बड़ी समस्या थे। अगर हर कोई आपकी तरह सोचता तो सभी सैनिकों को बर्खास्त किया जा सकता था और आप भी जा सकती थी। हीरा रानी ने अपनी बर्फीली आंखों से उन्हें देखा। मैं ली परिवार की एक ही खून साझा करती हूँ, साथ जीती और मरती हूँ, और इसका साधना से कोई लेना देना नहीं है। जियाओ यूजिंग ने वांग शियांगरू पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, यहाँ तक कि जियांग जिया ने शाही वंश की होने के बावजूद मेरे परिवार ली परिवार के साथ अंतिम क्षण तक खड़े होने को तैयार है। ये साधना का मामला नहीं है, गाओ किंग ने जोड़ा, हालांकि उनका लहजा अधिक सूक्ष्म था। जियांग जिया ने अर्जुन की मंगेतर का केवल एक सगाई थी, लेकिन वह जीवन भर अर्जुन के लिए विधवा रहने को तैयार थी। अब जब शक्तिनगर को एक एग्जिस्टेंशियल संकट का सामना करना पड़ा तो अभिनव ने पहले सुझाव दिया था कि जियांग जियाने को छोड़ देना चाहिए। आखिरकार वह शाही वंश को जन्म देती थी। इसके अलावा उसने अर्जुन के साथ एक कमरा भी साझा नहीं किया था, केवल विवाह शपथ की उस शीट से बंधी थी। हालांकि जियांग जियाने ने इनकार में सिर हिलाया। गाओ किंग ने जो कहा उसे सुनकर वांग शियांगरू का चेहरा असुविधा से मुड़ गया, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने गलत समय पर बात की थी। मेरा मतलब यह नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि भाभी के लहजे से मैं मदद नहीं कर सकी, लेकिन मुझे लगा कि वह मेरे बच्चों के दुर्भाग्य में खुश होंगी। ली परिवार में शादी करके मैं ली परिवार की सदस्य हूँ। भले ही शहर गिर जाए, मैं सभी के साथ मौत में शामिल हो जाऊंगी। आप सभी को मेरे लिए चीजें मुश्किल क्यों करनी चाहिए? वांग शियांगरू ने दांत पीसते हुए कहा। भीड़ ने उन्हें एक नजर दी और फिर उन्हें अनदेखा कर दिया। शब्द केवल होंठ सेवा हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन कोई वास्तव में खुद को ली परिवार का सदस्य मानता है या नहीं, ये कार्यों के माध्यम से दिखाया जाता है। कम से कम जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को लाड़ प्यार दिया, उससे ऐसा लगा कि उन्होंने नहीं किया। उनके बच्चे अपने पति के परिवार के करीब नहीं थे, बल्कि इसके बजाय अपनी मां के परिवार, वांग परिवार के प्रति अधिक आसक्त थे, और यह वांग शियांगरू से संबंधित था। गलत पत्नी से शादी करना 3 पीढ़ियों के लिए विपत्ति ला सकता है। दीपक ने ठंडी हवा में सूंघा, चुपचाप खड़े फेनिल पर एक नजर डाली, ये समझते हुए कि उनकी स्थिति भी मुश्किल थी। मौजूद सभी महिलाएं उनकी भाभियां थीं, जिससे उनके शब्दों को जवाब देना अनुचित था, भले ही उनके शब्द कितने भी अप्रिय क्यों न हो, खासकर जब उन्होंने जो कहा वह उचित था। और वह अपनी पत्नी को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उनका बचाव करना अनुचित होगा, और ऐसा न करना अनमैनली लगेगा। अपने बच्चों का बचाव करने में विफल रहना अपने पिता के कर्तव्यों का त्याग होगा। एक बंधन में फंसे हुए वह केवल एक हताश चुप्पी बनाए रख सकते थे। दीपक के शब्दों को सुनकर वांग शियांगरू का चेहरा बदल गया, अत्यधिक अप्रिय हो गया। वह एक वयोवृद्ध थे जिसका विरोध करने की उन्होंने हिम्मत नहीं की। दीपक वह व्यक्ति थे जिनकी आत्मा पट्टिका पैतृक मंदिर में नहीं लगाई गई थी। वह अपनी युवावस्था में अत्यधिक प्रसिद्ध थे और अब और भी अधिक अधिकार रखते थे। यह अफसोस की बात है, वह बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन शायद ये सबसे अच्छा है। आप सभी जो कह रहे हैं उसके आधार पर ली परिवार ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। भले ही वह जीवित होता, उसके पास वापस आने का कोई कारण नहीं है, इसके अलावा उसे नहीं आना चाहिए। दीपक अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़े थे। उनकी आंखें पीछे के पहाड़ पर पैतृक मंदिर की ओर देख रही थीं, लेकिन उनकी निगाहें दुख से भरी थीं। दीपक के शब्दों पर बाकी सभी चुप्पी में गिर गए। दरअसल भले ही वह जीवित होता, उसे वापस नहीं आना चाहिए, खासकर जब बाहर लड़ रहे 2 महाशांति साधना लोक दानव हैं। जो कोई भी आता है उसे महाशांति साधना लोक में से एक का व्यक्तिगत रूप से सामना करना होगा।
अब वे ली परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट करने की ताकत का उपयोग करने, एक सेना गठन बनाने, परिवार के गुप्त तिजोरी से संत हृदय रत्न और कई अन्य कीमती संसाधनों की सहायता से एक हताश लड़ाई लड़ने की उम्मीद में पैतृक रक्त का उपयोग कर रहे थे। आखिरकार अगर इन खजानों का युद्ध में उपयोग नहीं किया गया तो वे बस दानवों के हाथों में पड़ जाएंगे। इस प्रकार इस लड़ाई में ली परिवार तब तक लड़ेगा जब तक वे अपने रक्त की आखिरी बूंद नहीं बहा देते और अपनी विरासत का हर एक हिस्सा समाप्त नहीं कर देते। और जब एक साथ जोड़ा जाता है तो ये विरासतें महाशांति साधना लोक को राइवल करने की उम्मीद कर सकती हैं। ये 3000 साल तक चली एक विरासत की शक्ति थी। जल्द ही पीछे के पहाड़ पर पैतृक मंदिर में एक आसमान छूता हुआ रक्त व्यूह उठा, रणवीर हवेली के आधे हिस्से को ढक दिया। हवेली के भीतर ली परिवार के वंशज जिनके रक्त में उबाल था, उनके शरीर में एक उबलती हुई सनसनी महसूस हुई। उसी समय उन्होंने उस रक्त में एक मार्गदर्शक और बुलाने वाली उपस्थिति महसूस की, एक पूर्वज की दिव्य आत्मा का बलिदान जो ली रक्त के सभी को बुलाने की कीमत के रूप में डिसिपेट हो गया। रक्त आह्वान व्यूह पूर्वज की आत्मा के बलिदान के साथ एक ऐसा उपाय था जिसे केवल हताश समय में नियोजित किया जाता था। हीरा रानी और अन्य महिलाएं जिन्होंने परिवार में शादी की थी, वे इसे महसूस नहीं कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने दीपक के शरीर पर देखा कि दिव्य ज्वाला जल उठी थी, क्योंकि दीपक की मजबूत साधना ने उनके आवा को उनकी रक्त रेखा के आह्वान के साथ फ्लक्चुएट्स कर दिया था। हॉल के अंदर पहले से नाराज भीड़ ने अब अपने दिलों में एक फलौनस महसूस की। उन्होंने आंगन में ली परिवार के रक्त से निकलने वाली आवा को महसूस किया। वैध और नाजायज दोनों रणवीर हवेली में जुगनुओं की तरह चमक रहे थे। यह उनकी अंतिम चमक थी। पूर्वज बुला रहे हैं। आंगन में युवराज वरुण, लीजिदान और अन्य लोगों ने ऊपर देखा और पैतृक मंदिर की दिशा से आसमान छूते हुए रक्त व्यूह को देखा। अपनी रक्त रेखाओं में आह्वान महसूस करते हुए उन्होंने अपनी छाती को छुआ। उनकी आंखों ने एक फलौन भाव दिखाया, लेकिन जल्द ही उनकी आंखें फिर से रेजोल्यूट हो गईं। यही बात ली परिवार के कई शिष्यों के लिए भी सच थी। ट्रेनिंग ग्राउंड्स और विभिन्न अन्य आंगनों में उनकी रक्त रेखाओं में आह्वान ने उन्हें समझा दिया कि यह ली परिवार के लिए जीवन और मृत्यु का क्षण था। विंध्याचल पर्वत, ब्रह्म शुद्ध भूमि, लंबी पर्वत श्रृंखला चोटियों के साथ उठती और गिरती हुई, धुंधले बादलों में घिरी हुई नश्वर दुनिया का एक पवित्र स्थान लगती है। इस क्षण कई शानदार चोटियों के बीच मेरा शरीर, पिता ने कहा, यह पैतृक रक्त आह्वान है। पूर्वज मुझे बुला रहे हैं। क्या परिवार मुसीबत में है? विंध्याचल पर्वत के भीतरी मठ के शिष्यों द्वारा बसे हुए चोटियों के भीतर ली परिवार के कोलैटरल वंशजों के कई बच्चों ने भी यहाँ साधना करने के लिए विंध्याचल पर्वत से गुरु बनाए हैं। इस समय वे सभी अपने शरीर में एक जलती हुई गर्मी महसूस कर रहे हैं, जैसे कि एक आह्वान और मार्गदर्शन उनके साथ गूंज रहा है। अवर्णनीय और शब्दहीन, फिर भी उन्हें एक तत्काल और देसलत सनसनी महसूस करा रहा है। मुझे घर जाना होगा गुरुदेव, मुझे पर्वत छोड़ना होगा। ये कोलैटरल शिष्य हालांकि सीधे उत्तराधिकारियों जितने असाधारण नहीं थे, उन्हें विंध्याचल पर्वत के भीतरी मठ के शिष्यों के बीच प्रतिभागी माना जाता था, महागुरु की स्थिति प्राप्त करने के लिए संभावित उम्मीदवार। त्रय अमर लोक के लिए बोध के अलावा यह अवसर पर अधिक निर्भर करता था। इस समय वे सभी तेजी से पर्वत द्वार की ओर बढ़ रहे थे, अपने गुरुओं को स्थिति समझा रहे थे, फिर अपने बैकपैक करके तेजी से पर्वत से नीचे उतर रहे थे। विंध्याचल पर्वत के आत्मालोक में, जहां बुद्ध स्वामी ध्यान के लिए निवास करते हैं। शानदार आत्मा पर्वत पर क्रॉस लेग बैठे एक युवा आकृति है जो बर्फ सफेद कसाय में लिपटी हुई है, डिवाउट और अथेरियल दिख रही है। अचानक उनकी आंखें खुलती हैं और वह नीचे देखते हैं, अपनी छाती में एक जलती हुई सनसनी महसूस करते हैं। क्या ये रक्त रेखा मार्गदर्शन है? युवा पल भर के लिए चौंक जाता है, उसका रंग बदल जाता है। परिवार को पैतृक रक्त आह्वान के साथ बुलाने के लिए क्या परिस्थितियां हो सकती थीं? वह साधना जारी रखने का जोखिम नहीं उठा सकता। वह जल्दी से उठता है और आत्मा पर्वत के शीर्ष पर बुद्ध हॉल की ओर बढ़ता है। बुद्ध हॉल पहुंचने पर वह बुद्ध स्वामी से दर्शकों का अनुरोध करने के लिए जल्दी करते हैं, इससे पहले कि दो रक्षक उनकी इच्छा बता सकें। बुद्ध स्वामी की आवाज पहले ही अंदर से आ रही है, उन्हें प्रवेश करने के लिए कह रही है। युवराज सूर्यकांत तुरंत बुद्ध हॉल में भागते हैं और बुद्ध स्वामी को ऊपर ऊंचाई पर बैठे हुए देखते हैं। वह तुरंत घुटने टेकते हैं और झुकते हैं, कहते हैं, ब्रह्मांड के संरक्षक, जल्दबाजी न करें। हालांकि आपने स्वर्गिक मानव लोक की महान पूर्णता में कदम रखा है, इस आपदा में आपकी साधना अभी भी बहुत कम है। भले ही आप अब वापस जाएं, आप केवल ली परिवार के मृतकों में एक और आत्मा जोड़ेंगे। युवराज सूर्यकांत मौके पर जड़ हो गए, उनका शरीर हिल रहा था। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर परिवार को पैतृक रक्त आह्वान जैसा इतना गंभीर कार्य करना पड़ा तो वे एक गंभीर संकट का सामना कर रहे होंगे, और उनकी साधना के स्तर के साथ वह केवल एक पतली, कमजोर सी ताकत की पेशकश कर सकते थे। गुरुदेव, मैं आपसे मदद करने और मेरे ली परिवार को इस कठिनाई से बचाने की विनती करता हूँ। युवराज सूर्यकांत अर्जेंसी के साथ प्लीड करते हैं जैसे ही वह प्रोस्ट्रेट्स करते हैं। बुद्ध स्वामी एक दयालु और करुणामय भाव से देखते हैं, धीरे से कहते हैं, आपके लिए परिवार का भाग्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी आशा की एक झलक है और वे सुरक्षित रहेंगे। आप यहाँ रहकर और शांति से साधना करते रहें, सबसे अच्छा है। युवराज सूर्यकांत उनकी ओर देखते हैं और हकलाते हैं, लेकिन मेरा परिवार ऐसी आपदा का सामना कर रहा है। मैं अगर आपका दिल शांत नहीं है तो आप ट्रांसेंडेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बुद्ध स्वामी बोलते हैं, 20 साल की उम्र में आप पहले ही स्वर्गिक मानव लोक की महान पूर्णता तक पहुंच चुके हैं। यह उपलब्धि उल्लेखनीय है, आपकी दिन रात की कड़ी मेहनत का परिणाम है। जब तक आपकी रक्त रेखा बनी रहती है, ली परिवार नष्ट नहीं होगा। ये संकट जिसका ली परिवार सामना कर रहा है, आपके लिए एक अवसर भी है। एक बार जब आपदा गुजर जाती है तो आप पर्वत पर लौट सकते हैं और सत्यनाग की स्थिति संभाल सकते हैं, ली परिवार को खंडहरों से पुनर्निर्माण के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। युवराज सूर्यकांत स्तब्ध हैं, उनके दिमाग में एक छवि चमकती है, लेकिन मेरी माँ, मैं पूजी बोधिसत्व को आपकी माँ को यहाँ लाने के लिए भेजूंगा, और साथ ही ली परिवार को इस आपदा से पार पाने में मदद करने के लिए।
बुद्ध स्वामी गर्मजोशी से कहते हैं, आपको इन विचारों से व्यस्त नहीं होना चाहिए। आपके 6 जड़ें अछूते हैं, आपने अभी तक नश्वर संबंधों को पूरी तरह से नहीं काटा है। फिर आप त्रय अमर लोक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपको अपने दिल की स्पष्ट समझ पहले से ही प्राप्त करनी चाहिए, जिसके बाद आप वास्तव में इच्छा रखते हैं। ऐसी केवल एक ही चीज हो सकती है और इसके लिए आपको बाकी सब कुछ त्यागना होगा। याद रखें, सभी सशर्त घटनाएं एक सपने, एक प्रेत, एक बुलबुले, एक छाया, ओस या बिजली की तरह हैं और उन्हें ऐसे ही देखा जाना चाहिए। युवराज सूर्यकांत एक पल के लिए रुकते हैं, उनके भीतर उबलती हुई गर्मी धीरे धीरे कम होती महसूस होती है। फिर एक पल की चुप्पी के बाद वह धीरे से बोलते हैं, मैं समझता हूँ गुरुदेव। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जीएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जीएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के